मुझे जॉब चाहिए या मैं जो है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप टेक्निक्स लगाएँगे तो ही आपकी लाइफ़ में काम करेगा, जी, ये तो आपकी लाइफ़ में काम कर रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। अनकॉन्शियसली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हमने चीज़ें कर ली, हुँ, हमने वीडियो सुन लिया, हमने रील सुन ली, इसका सुन लिया, उसका भी सुन लिया, कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। कई हुँ। लोग कहते हैं पूरा नहीं होता। कई बार आपके मन का नहीं होगा, तो ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। हुँ, मैं खुद काफ़ी समय तक डिप्रेस्ड रहा। अच्छा। हाँ, मैं कम से कम 10 साल, 1 दशक पूरा और ऑलवेज़ सुसाइडल थॉट कर्मफल होता है ये। जी, जी, जी। पर भगवान बड़ा दयालु है। वो आपको कर्म फल भी देगा और साथ में उसी में एक रास्ता दिखा देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो कॉन्शियस सबकॉन्शियस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें एक डेजा वू भी हम बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं और हुँ। होता है। लोगों के साथ आपका नसीब जुड़ता है, जी। लेकिन आपको उस चीज़ को धन्यवाद करना पड़ता है। कई हुँ, लोग क्या करते हैं, कभी ज़िंदगी में धन्यवाद नहीं करते, ईगो में रहते हैं। मैं कर रहा हूँ, करो भैया, करते रहो। हुँ, करते-करते थक जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा जब तक आप हुँ, ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे। मनी इज़ द मेन इम्पोर्टेंट जो सबके ना बहुत लोगों की ऑनेस्टली प्रॉब्लम होती भी है। पैसा तो एक एनर्जी है, एनर्जी है। ठीक है? आप चाहें जितना हासिल कर सकते हैं। ट्रस्ट, हुँ, सरेंडर, हुँ, ग्रैटिट्यूड हुँ, बात करते हैं बार-बार। हुँ। उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो सो दैट इन आवर डे टू डे लाइफ हाँ। एवरीबॉडी शुड फॉलो दैट। तो यूनिवर्स सब करवा लेगा। आपको चिंता नहीं करना, आप सरेंडर कर दो, छोड़ दो। सरेंडर कर जब दो। आप छोड़ देते हो, चीज़ें मिल जाती हैं। वो भी हुँ, जब आप कर्म करोगे, भई अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, जी। है ना? तो क्या उन्होंने सब कि चलो सब ऐसे ही कर देता हूँ, नहीं। अर्जुन को बोला ना कि मैं खुद तुम्हारे साथ कर्म कर मैं मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मत हुँ, लगाओ एक भी टेक्निक। आप ग्रह नक्षत्र सुधारो। हुँ। ग्रह नक्षत्र कैसे सुधरेंगे? अगर किसी भी काम को पूरी शिद्दत के साथ किया जाए तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपके साथ मिलाने के लिए। ये सिर्फ एक फेमस डायलॉग नहीं है शाहरुख खान की मूवी का, रादर ये एक मैनिफेस्टेशन का ट्रू एसेंस है। सो टुडे आई हैव श्याम जी इन माय शो। वेलकम श्याम जी, थैंक यू सो हु मच। इज़ हिमसेल्फ अ मैनिफेस्टेशन कोच। इनके साथ आज डाइव इन करते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली कैसे काम करती है। सो वेलकम अगेन इन माय शो। थैंक यू सो सो मच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इतनी बातें, इतनी रील्स देखी हैं आपकी। हुँ। सो प्लीज़ आप शुरू करिए आज जहाँ से आपको ठीक लगता है। थैंक यू। देखिए, अभी आपने कहा कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, है जी, ना? तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपको मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यद भावम तद भवति। जी। मतलब क्या होता है ना कि जैसे आपके भाव होते हैं, हुँ, आज आप वो हैं, जैसा आप अपने आप को देखते हैं। आज मैं वो हूँ, जैसा मैं अपने आप को देखता हूँ। जी, तो हर एक इंसान आज वो है, जैसा उसने अपने मन में विचार बना रखा है। ज या जैसा वो अपने आप को देखता है, बिल्कुल। जैसे उसके विचार हैं, जैसे एनवायरनमेंट में वो रहता है, उसके जी, आस-पास कैसे लोग हैं, तो इसका फ़र्क पड़ता है। तो देखो अभी आजकल क्या चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है जी। ना? बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या समझते हैं कि जैसे ये कोई मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर जैसे मुझे जॉब चाहिए या मैं जो है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाएगा? है ना? मतलब आपके लॉ ऑफ आपके अट्रैक्शन लॉ से ऑफ है ना? अट्रैक्शन से। हाँ, तो उनको ऐसा जैसे लगता आपके है घर का अपना ही है। जैसे उनको लगता है कि हमने बनाया है इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। कई लोग बोलते हैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो फिर आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन क्यों जाते? नहीं बन जाते है ना? एग्ज़ैक्टली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग ऐसा समझते हैं कि ये ऐसा कुछ है कि ऐसे सोचो या ऐसा कोई जादू मंतर, हाँ, सब कुछ आपके भीतर आपके भीतर है। है ना? हाँ, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जी, मतलब आप अपने अंदर जो महसूस करते हैं, वैसा आप वास्तविकता में देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। टोटली एग्री विद हाँ, यू। हुँ, अभी जैसे ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में हैं। हुँ, भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे, आपने जी, पढ़ी भी होगी, जी, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बन जाते हैं। जैसा बिल्कुल। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जैसा मनुष्य अपना भाव रखता जी, है ना? वैसा ही वो बन जाता है। लोगों को क्या होता है ना कि थोड़ा-सा अगर कुछ इंग्लिश में बता दो, ठीक है? तो उस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अंग्रेज़ लोगों ने इसका उठाया फ़ायदा। अभी आपने देखा होगा इसकी बुक्स इंग्लिश में आती है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी, द सीक्रेट। यस। तो मैं जैसे भगवद गीता पढ़ता हूँ या कई जी, शास्त्र पढ़ता हूँ, उपनिषद मैंने पढ़े हैं जैसे, तो उसमें सेम चीज़ें जो उन किताबों में लिखी हुई है, वो जी, लिखी हुई है लेकिन संस्कृत में है ना? और उधर क्या उनको थोड़ा-सा इंग्लिश में लिख दिया हाँ। या थोड़ा-सा ऐसे ट्रांसलेट करके और बिकॉज़ हम लोग वेस्टर्न कल्चर में ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे हैं ना। अगर हुँ, आप नॉर्मली एनसीआर्स देखो, दिल्ली हाँ, एनसीआर्स में देखो या जितनी हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, हुँ, तो वो सारे वेस्टर्न कल्चर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इट्स हाँ, ईज़ी फॉर देम टू अंडरस्टैंड मे बी जनरली क्या होता है ना अभी हम ये देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हम ट्रेंड उसको में क्या फ़ॉलो है। करते हैं। तो अभी ट्रेंड में चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हमको लग रहा है कि भैया ये सब फ़ॉलो कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। बिल्कुल,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप टेक्निक्स लगाएंगे तो ही आपकी लाइफ में काम करेगा, जी, ये तो आपकी लाइफ में काम कर रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। अनकॉन्शियसली, यस। है ना? जैसे जी, मान लो मैंने सुबह आधा घंटा टेक्निक लगाई, वाटर टेक्निक करी, रात को आधा घंटा किया, जी। 1 घंटा हो गया। अब बाकी की जो 23 आवर्स है, मान लो उसमें आप 10 घंटे सो गए, 13 आवर्स जो बचे, तो अब जो रिमेनिंग 13 आवर्स है, उसमें आपके भाव क्या रहते हैं? क्या रहते जैसे हैं? मान लो आज सुबह मैंने ग्लास लिया और मैंने बोला कि मुझे एक लग्ज़री कार चाहिए, एक बड़ी कार चाहिए, एंड थैंक यू यूनिवर्स, मुझे कार चाहिए, मैं कार चला रहा हूँ, जो भी हम अफ़र्मेशन या वो सब हाँ, करते वाटर हैं। तो टेक्निक हमने जिसको वो आप सब कह रहे हो। फ़ॉर्मेलिटी पूरी करी। हुँ, अब हम गए मार्केट में, जी, कोई दोस्त मिला, यार तेरे को पता है यार वो अपना दोस्त यार एक बड़ी कार लेके आ गया। तो आपने बोला क्या हो जाता है बड़ी कार से? भाई छोटी भी चलती है, बड़ी भी चलती है। अभी आप मॉर्निंग में क्या बोल के आए हाँ। कि मैं एक बड़ी कार चला रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं? क्या हो जाता है उससे? तो ये रियलिटी है। सो वाज़ दैट जो आप एक इंसिडेंट बता रहे हो, हुँ। क्या वो इसलिए क्योंकि ही वाज़ फीलिंग जेलस फ्रॉम हिम? नंबर 1, हाँ, हाँ, नंबर हाँ। 1। नंबर 2, मुझे लगता है एक सिचुएशन ये भी होती है कि जहाँ वो बंदा बताना ही नहीं चाहता कि मैं अंदर से खुद क्या चाह रहा हूँ, करेक्ट, कि मैं हाँ, दूसरे को ना बता दूँ ताकि हाँ, मेरा वो आइडिया ना ले जाए, हाँ। वाइस वर्सा। ये भी होता है। देखो जनरली क्या होता है ना, कहीं न कहीं सामने वाले ने कुछ अच्छा किया तो हम अच्छा बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल, अंदर से बिल्कुल। आता नहीं है। हाँ, शायद। पर एक और चीज़ है, आना चाहिए। हुँ, अगर आप लाइफ में तरक्की चाहते हैं ना, तो आप जैसा महसूस करेंगे, यूनिवर्स जो है ना, वो ये देखता है कि आप महसूस कैसा कर रहे हैं। महसूस यूनिवर्स कैसा को कैसे करें। पता चलता है आपको क्या चाहिए बताऊँ? आपके पड़ोसी एक बढ़िया कार लेके आए, ठीक है? जी। अब जैसे ही आपको पता चला उनकी कार आई और तुरंत आपके मन में जो भाव आते हैं अनकॉन्शियसली, हाँ, हाँ। आपके मन में या तो भाव आए कि अरे वाह! चलो मैं भी देख के आता हूँ, और आप वहाँ पे गए, उनको गले लगाया, यार बहुत-बहुत बधाई हो, जी, बढ़िया, बढ़िया। अच्छा लगा आपको अच्छा वास्तव में। लगा। जी। और एक आपको अंदर से कार लेके आ गए, पड़ोसी की, क्या बात कर रहे हो? देख के आता हूँ, वो आपने दूर से देखा और आपके मन के अंदर के भाव क्या चल रहे हैं। आप उनके सामने गए, चलो बहुत-बहुत बधाई हो, मिठाई हुँ, कब खिला रहे हो? हाँ। यूनिवर्स देखता है अंदर क्या चल रहा है रियलिटी में, और उस हिसाब से आपकी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट होती है। जी, जी। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? जो आप महसूस कर रहे हैं। हुँ, मैं कार चाहता हूँ, मैं दूसरे के पास में कार है, मेरे मित्र के पास में है, और उसको देख के मैं जेलस फ़ील कर रहा हूँ, मेरे पास कार कैसे आएगी? मैं उस हुँ। वाइब्रेशन में ही नहीं हूँ, ट्रू, मैं लो ट्रू। वाइब्रेशन में हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है पता है? हुँ, आप जैसा जिस वाइब्रेशन में हैं किसी भी चीज़ की, तो वैसी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कई हुँ, बार आपने देखा होगा कि कोई घर बनाता है, तो वो रिश्तेदारों को बुलाता है, तो वहाँ पे उस समय रिश्तेदारों के मन में जो भाव रहते हैं, ये भी बहुत हो गया। पैसा लगा दिया हाँ। नहीं, हाँ, वो ये एक भी ले अलग, लिया। ये किससे ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो अब वो चीज़ आपकी तरफ कैसे आएगी? क्योंकि आप हुँ, उस वाइब्रेशन पे नहीं हैं, हुँ, आप उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। आपको हुँ, अच्छा महसूस करना चाहिए। अब जनरली क्या होता है ना, एज़ अ ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाते हैं, पर हुँ। मुझे लगता है इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। करना चाहिए। अब आप इतनी सुंदर जो टेक्नीक बता रहे हो हुँ, वाटर इंटेंशन वाली, हुँ, तो इन चीज़ों से बिकॉज़ हुँ, दिस इज़ सो जनरल, इट हुँ, इज़ हैपनिंग विद पीपल। ऐसा हुँ, नहीं है कि कोई जान के डेलिबरेटली करता है, ये हुँ। हो जाता है। ये मैंने वी अभी क्या ऑल आर ह्यूमन कहा, बीइंग्स, है ना? हाँ, हो हाँ, जाता है। तो इसके लिए आप कोई एक्सरसाइज़ बताओ व्हाट हाँ, पीपल कैन फॉलो हुँ, वेयर दे शुड अवॉइडिंग सच हुँ। काइंड ऑफ फीलिंग, और फीलिंग तो है ना आ जाती है अपने आप। मैंने अभी वही कहा कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग या कई बार हमको ये बताया नहीं जाता है कि किसी के लिए बुरा महसूस नहीं करना। हुँ, घर वाले जनरली इस बात पे ध्यान ही नहीं दे नहीं पाते, देते, है ना? और हाँ। वो भी कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जैसे हम घर में बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं, और वही बुराई कर रहे हैं किसी की, और हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, हम भी इन्वॉल्व बैठे-बैठे सुन रहे हैं। पार्ट ऑफ इट। अब उनको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा सुन रहा है, हाँ, ध्यान थोड़ी रखते हैं। जी। उनको तो बढ़िया निंदा करने में तो बड़ा मज़ा आता है। अब हुँ, ये चीज़ें जो होती है, कहीं न कहीं हमारी हैबिट में आ जाती है। हमको लगता हुँ। है कि यार ये कर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, नॉर्मल। बट वो नॉर्मल नहीं है। वो हुँ, कहीं न कहीं आपको लो वाइब्रेशन में रखेगा और आप बड़ी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। हुँ, तो अब हर एक व्यक्ति के अंदर ये चीज़ होती है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें सुधार करना चाहिए। हुँ। और कैसे? हाँ, कैसे? देखो, मतलब जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, जी। ठीक है? आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कहीं न कहीं, तो अब आज से आपको शुरुआत करनी चाहिए कि यार मुझे परिवर्तन करना है। हुँ, जैसे ये समझ लो कि ये परिवर्तन की एक नदी है, हुँ। उस नदी में इस किनारे से आपको उस किनारे पे जाना है। जी, तो उसकी नाइस। शुरुआत ऐसे ही करना है कि कहीं न कहीं आपको दूसरे के प्रति जब भी कोई कुछ अच्छा हो किसी का, तो आपको बोलना है कि चलो भगवान इसका और बढ़िया करे। ओके, वेरी नाइस। शुरू में तो नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि वो हाँ, प्रैक्टिस है ना। हाँ। हमारे सबकॉन्शियस की क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। जी। जैसे मैंने पहली बार जब कार चलाना सीखा था, मुझे कार लानी थी नई-नई, मैं चलाने के लिए गया हुँ, कार ड्राइविंग स्कूल। तो वहाँ पे जब फर्स्ट डे मैं बैठा और मैंने कार चलाई, तो पहले दिन मेरे दिमाग में आया, यार ये मैं कैसे चला लूँगा कार? ये तो बड़ा मुश्किल है। और फिर मैंने सोचा ये लोग कैसे चला लेते इतनी क्लोज़, है ना?
तो पहले दिन कैसा था? मतलब आप सोच रहे थे कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है। आज चला रहे हैं ना, आज तो बड़ा ईज़ी है। हाँ भैया क्या हो रहा है? फ़ोन भी है, गाड़ी भी चल रही हाँ, है। अपने आप चल रही है, ठीक ऑटो है, मोड अपने में। आप गियर भी चेंज कर रहे हैं, कोई सामने आ गया, आप ब्रेक भी लगा रहे हैं, सब हाँ, कुछ हो रहा है। हाँ। कौन चला रहा है? हुँ, सबकॉन्शियस चला रहा है। हुँ, आपने तो फर्स्ट डे चलाई थी। हुँ। चली थी आपसे? नहीं चली हुँ, थी। हुँ, हुँ। पहले दिन जब रोटी बनाते हैं ना, तो गोल नहीं बनती है, दिल बन जाता है ना? लेकिन धीरे-धीरे वो शेप आता है बिल्कुल। ना? अब हुँ, महिलाएँ जो खाना बनाती है, तो जी, उनके दिमाग में पता नहीं कितनी चीज़ें चलती रहती है और इधर खाना भी बन जाता खाना है। बन जाता है, फ़ोन भी रहता है, कौन बना रहा है? रील्स भी रहती हैं, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कई माइंड। बार हम हमारे ऑफ़िस जाते हैं, हुँ, है ना? जैसे आज हम यहाँ पे आए स्टूडियो, तो हुँ। फर्स्ट डे था, किधर है स्टूडियो? कहाँ है? दूसरे दिन आएँगे, अरे यार! मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, भूल तो नहीं रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप रोज़ आना शुरू कर देंगे, तो हाँ, एक दिन आप बाइक चलेगी, बाइक हुँ, आपको पहुँचा देगी, मतलब आपका सबकॉन्शियस पहुँचा देगा। पहुँचा देगा, तो वैसे ही हाँ। जैसे आपने कहा कि कैसे परिवर्तन करें, तो आज से आपको जैसे बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं हो पा रहा है आपसे, नाइस। आप किसी के लिए अच्छा नहीं महसूस कर पा रहे हैं, ज़बरदस्ती करो। झूठ बोलें झूठ अपने आप बोलो। से, है ना? हाँ, जैसे हाँ, पैसे के बारे में बताया जाता है जी, कि मान लो कोई इंसान कह रहा है कि मुझे पैसे कमाना है। हाँ, वो आज 10,000 पे है, ठीक है? अब उसको पहुँचना है मान लो 1 लाख पे। जी, तो आप अगर 10,000 कमा रहे हैं, तो हुँ, आपसे अगर कोई पूछता है या आप अपने आप को बताते हैं, कई बार हम सेल्फ टॉक करते हैं। जी, तो अगर कोई पूछता है कितना कमाते हो? तो उसको बोलो मैं 15,000 कमाता हूँ। ओके। आप नहीं कमा रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, फेक इट टिल यू मेक इट, और ये कोई झूठ नहीं है। हुँ, झूठ वो होता है जिससे सामने वाले को कोई परेशानी होती है। हुँ, लेकिन ये हम खुद के सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हैं, और ये मैंने हुँ, किया है हुँ। और मैंने बहुत लोगों को करवाया और रिज़ल्ट देखे हैं। वेरी नाइस। तो इसमें मैं सॉरी इंटरप्ट हुँ, हुँ, करूँगी आपको। आई वुड से कि मे बी वी कैन टेल टू आवर ऑल व्यूअर्स हुँ, कि इसको आप लिख के करें, क्योंकि हुँ, ये चीज़ें सालों साल से हम कर रहे हैं। हुँ, तो क्या होता है, पैटर्न में आ गई, हुँ, है ना? हुँ, कि बैठ के किसी की बात कोई कर रहे हैं, तो जिसे बोलते हैं ना, कान रस होते हैं ये सब। हुँ, बैठ के बात हो रही है तो सुन लिया। हाँ, किसी की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, व्हिच इज़ नेचुरल, हाँ, वेरी वेरी नेचुरल। तो इसको मुझे लगता है एज़ अ प्रैक्टिस जो मैं अपने लिए फ़ील करती हूँ, कोई भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी हो, तो आप उसको लिख के करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस में फॉर लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल हुँ, कि अगर किसी की कोई अच्छी चीज़ आई है और मुझे फेक इट टिल यू मेक इट, हुँ, तो मुझे खुश होके ही रिएक्ट करना है, हाँ। नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड ऑल्सो ट्राई टू। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो कोई भी एक दिन में नहीं नहीं होती होता है, है लेकिन ना? धीरे-धीरे हो जाती है। जिसको हम चालीसा भी कहते हैं कि हुँ, 40 दिन किसी भी चीज़ को किया जाए, 43 डेज़ किया 21 जाए, डेज़, हाँ, 21 डेज़ किया जाए, हाँ। मतलब मैं थोड़ा एक हाँ, 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 वो नहीं वो लेवल, होता है हाँ, सबका। 21 डेज़ में चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं, हैबिट में आ ऑटोमेटिक जाती हैं, चीज़ें हाँ, होती हैं। 43 डेज़ में पूरी फिक्स हो जाती हैं, है ना? हुँ, नाउ यू गो अहेड। हुँ, दैट्स वंडरफुल। सो ऐसी कोई और टेक्नीक बताओ, और स्पेशली द मनी पार्ट। मनी इज़ द मेन इम्पोर्टेंट, जो सबके ना, यूनिवर्स चल रहा है जिससे वी ऑल हुँ, आर रिवॉल्विंग। हुँ, और ये बहुत लोगों की ऑनेस्टली प्रॉब्लम होती भी है, हुँ, क्योंकि कई बार ना डायरेक्शन ही नहीं पता होती, वेयर वी आर गोइंग। हुँ, हम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पर चीज़ें पूरी नहीं हो रही। हुँ, कई बार होता है हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हमने चीज़ें कर ली, हमने हुँ, वीडियो सुन लिया, हमने रील सुन ली, इसका सुन लिया, उसका भी सुन लिया, कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। कई हुँ, लोग कहते हैं पूरा नहीं होता। हुँ, सो हुँ। प्लीज़ शेयर सम मोर अबाउट दैट। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि सबसे बड़ी चीज़ होती है मन के भाव। जी। मतलब सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कई हुँ, लोग क्या करते हैं टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन टेक्निक लगाते-लगाते उनके मन में आता है, यार ये सच में भी काम करता है क्या? मैं एग्ज़ैक्टली। आपको मेरा बताता हूँ। जी। मुझे फर्स्ट टाइम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला था, हुँ, तो मैंने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सामने से आता है किसी की लाइफ़ में, हुँ, सामने से आएगा, ओके। है ना? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ हाँ, बताइए। हाँ, सामने से मैं जैसे पढ़ने के लिए आया था इंदौर गाँव, मेरे गाँव से। जी। तो जो पहली बार मुझे एक बुक दिखी जिसका हुँ, नाम था कि सोचिए और अमीर बनिए, अच्छा, ओके। ठीक है? मैंने सुना है, आपने पहले हाँ, भी हाँ, कभी मेंशन किया है ये। मैंने कई पॉडकास्ट में इस जी, चीज़ को बताया, जी, क्योंकि यहीं से चीज़ें रिलेट होती है ओके, आगे की। हाँ, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा सोचिए और अमीर बनिए, तो ये वो फर्स्ट डे था जब मेरे दिमाग में आया कि यार मैं भी अमीर बन सकता हूँ। इसके पहले कभी नहीं आया, कभी किसी सोचा ने नहीं। बताया नहीं। घर पे जनरली बात होती नहीं है, अगर आप कभी रईसी वाली, पहली बात तो बात ही नहीं करना भैया, लगता था रईस लोग अलग होते हैं, वो हुँ, अलग कैटेगरी है, हम अलग कैटेगरी हैं। तो जब तक आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, बन तो अगर जाते आप हैं। सोचोगे नहीं तो फिर वो चीज़ हासिल कैसे होगी? हुँ, हुँ, तो हुँ, वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला कि अच्छा मैं भी अमीर बन सकता हूँ क्या? फिर मैंने सोचा उस किताब में ऐसा क्या लिखा है, और वहाँ से हुँ, मेरी रिसर्च शुरू हुई। तो मुझे चीज़ें सामने से मिलती गई, कहीं से कोई बुक दिख रही है, कहीं से कोई मूवी दिख रही है, और ऐसे करते-करते मैं ऑटोमैटिक वो सामने आता सब गया, हाँ? ऑटोमेटिक होता है। अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ना, वो आपको हाँ, चाहता है वो कि आप वो इस होता है ना रास्ते पे कि चलें। यूनिवर्स आपको भेजता है जहाँ आपको जाना है। हाँ, आज बिल्कुल। जैसे अगर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये इनकी मर्ज़ी से नहीं देख रहे हैं, जी, है ना?
ये इनको दिखवाया जा रहा है। अब आप कहेंगे क्यों दिखवाया जा रहा है, इनको ही क्यों? क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। हाँ कर्म से नियति बनती है। जी जी जैसे आपके कर्म होंगे और जैसी आपकी नियत होगी, है इंटेंशंस ना, जैसी हाँ आपकी नियत होगी जी उस हिसाब से आपकी नियति, जी डेस्टिनी बनेगी। डेस्टिनी बनेगी और ट्रूली बिलीव यूनिवर्स की योजनाएं इतनी खतरनाक होती है कि आप सोच नहीं सकते कैसे होगा, हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल जैसे हम द सीक्रेट में एक बात लिखी है, आप केवल सोचिए हम्म कैसे होगा, ये ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। तो कई लोग बोलते हैं अरे कैसे हो जाएगा, हम तो इतने तो गरीब हैं, जी हमारे तो इतनी दिक्कत है, लोन चल रहे हैं, हाँ कैसे हाँ अमीर बन कैसे हो जाएंगे। जाएगा जब ये बात आपके दिमाग में आ रही है तो यही आपके सबकॉन्शियस में जाएगी, इसी को आप रिपीट करेंगे। फिर आप अगर कोई अच्छी बात बताएगा तो जी उसको बोलते हैं कुछ ही नहीं है, सब फेक है। ये आपका हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा बिकॉज है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने कॉन्शियस लेवल पे रहते हैं जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है। हाँ। और इसी में एक चीज़ मुझे जो ध्यान आ रही है आपके टॉपिक ऐसे हैं कि मुझे लग रहा है मैं क्या क्या माइंड में आ रहा है मिस करूँ क्या बोलूँ। नहीं, हाँ। सो कॉन्शियस सबकॉन्शियस की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक डेजावू भी हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और होता है सबके साथ होता है। 200% होता है हाँ, ना। मेरे साथ भी कई बार होता है। या ऑफ कोर्स होता ही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर इट। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं अब मानना शुरू हो गई हूँ आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर नोइंग द थिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वी इग्नोर इट कि आया था अच्छा छोड़ दिया, क्योंकि कॉन्शियसली माइंड चल रहा है ना। और मैनिफेस्टेशन को नहीं मालूम, अब वो देजा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेस पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेगेटिव साइड भी हो सकता है। इट ओनली कैन नॉट बी ऑन द पॉजिटिव साइड। उसको पता ही नहीं हो तो थॉट है, एक इमोशन अच्छा, है ना। बहुत लोगों को अभी देजावू भी नहीं पता है, ओके, सो प्लीज आप देजा वो ही बताइए है ना। पहले फिर। जैसे कई लोगों के साथ, ये सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे कि कोई किसी इंसान के साथ आप खड़े हैं, जी किसी से आप मिल रहे हैं और उसी समय आपके हाथ में चाय का कप है, उसके भी हाथ में चाय का कप है ना। हाँ। और आप चाय पी रहे हैं और एकदम से आपको थॉट आता है सेम चीज़ मेरे साथ पहले हुई, हुई है, मैंने देखी हुई है, मैंने फील की हुई है। ये तो हुआ है पहले, कभी हाँ हुआ है। और हाँ ज़्यादा भी लंबा नहीं चलता है वो, 10 सेकंड 15 सेकंड 10-15 सेकंड तक ऐसा फील होगा, फिर आपको लगेगा यार, और फिर उसके बाद में यार ये क्या था, फिर आप छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग अभी इन चीज़ों में हैं, जी हम दिन भर क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जी विजुअलाइजेशन, तो जी हम हर एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। ध्यान अब देते जैसे हैं, आपने कहा कि कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर अब करते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना ही नहीं, सुना ही नहीं है। उसने कभी ये जो जादुई चीज़ें हैं, देखो इस दुनिया में जादू ही हो रहा है ना। मैं तो देख रहा हूँ, केवल मिरेकल है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। ट्रस्ट करना जब है। आप ट्रस्ट करते हैं सब होता है। और साथ में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है नियत। यस, नियत इंटेंशंस बहुत काम करती हैं। वही काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ रहा है तो उसकी नियत की वजह से, और अगर कोई व्यक्ति जीवन में पीछे जा रहा है तो उसकी नियत की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों से हमने सुना है कि यार मेरे तो काम होते होते बिगड़ जाते हैं। हाँ एक ये इंसान, एक दूसरा, मैं जिस काम में हाथ रख देता हूँ वो काम हो जाता है। तो ये दोनों के पहले तो थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। जब वो जो कह रहा है ना कि मैं तो यार जिस काम को हाथ लगाता हूँ मेरे तो वही बिगड़ जाता है, तो ये उसके सबकॉन्शियस में चीज़ें चली गई। अब उसके साथ पूरी ज़िंदगी यही होगा। जैसे कई लोग यही बातें करते हैं हमेशा नेगेटिव, है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार मैंने जिस काम में मैं हाथ रख देता हूँ वो काम सफल होना ही हो, जो मैंने बोल दिया मतलब हो गया। हाँ ये उसका थॉट लेवल है, थॉट लेवल है। और ये प्रैक्टिस से आता है ना। तो कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों पे ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे आपने अभी एक बात कही कि कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। ध्यान ही नहीं वो जाता। दिन भर केवल कॉन्शियस दौड़ना, माइंड में है ना हाँ हम लोग कॉन्शियस सब। में है, हाँ दौड़ना भागना, खाना पीना, हाँ काम काज, यही बच्चे, डेली ये लाइफ वो, है। बस पूरा दिन निकल जाता है, रात में सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। और जो जिस व्यक्ति की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो मैं तो कहता हूँ उस व्यक्ति को भगवान का धन्यवाद ही धन्यवाद करना धन्यवाद चाहिए। करना चाहिए। और इसीलिए ना बहुत मेजरली कहा जाता है कि स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। रोज अपने साथ कुछ समय जरूर लगाएं, 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट से शुरू करें, जिसके पास जितना टाइम है। और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, योगा, प्राणायाम या जिम, जो भी जो करता है। हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप जी कौन हो। हाँ, अपने आप से मिल पाते हैं, अपने आप को सुन पाते हैं उस अकेलेपन में या सही मी बात। टाइम में। दैट्स रियली वेरी वेरी नाइस। तो अभी आप एक बुक की बात कर रहे थे कि बुक्स में ऐसा लिखा होता है ना, और बुक्स हम पढ़ते हैं। और कई लोगों के ना क्वेश्चन ये भी होते हैं ऑनेस्टली कि बुक्स में तो इतना कुछ लिखा हुआ है, तो क्या लोग बैठ के क्यों इतना पॉडकास्ट बना रहे हैं ऑनेस्टली, और इतना क्यों कंसल्टेंसी दे रहे हैं। बुक से ही पढ़ के सही कह रहे हो आप, हम बिल्कुल। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मेरे पास तो बहुत आते हैं, सो आई जस्ट वांट टू नो योर व्यूज अबाउट देम। देखो क्या होता है ना कि कई बातें ऐसी है जो मुझे पहले ही पता है, जी मतलब मेरे अंदर है, वो मैं पास्ट लाइफ से लेके आया, हम्म मैंने महसूस किया, जो मैंने महसूस किया है वो बता रहा हूँ। जी मैं कोई बुक की बात नहीं बता रहा हूँ।
कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मुझे पता है, बट कहीं से कोई कन्फर्मेशन मिल जाए। अब मान लो आप मेरे साथ में बैठे, जी, आपने एक बात कही कि श्याम जी ऐसा-ऐसा होता है। जी। अब मैं वो जो मेरे मन में चल रहा था ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरा विश्वास उस चीज़ पे बढ़ जाता है। तो हुँ। ऐसे जैसे बुक हम पढ़ रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताता है, हाँ, मैं एक हाँ, बार एक टीचर से पढ़ रहा था, तो हाँ। उन्होंने जो उनकी पर्सनल लाइफ़ की चीज़ें बताई हुँ, कि कैसे चीज़ें अपने आप होती है। हुँ, हुँ। केवल आप अपने कर्म अच्छे रखो, नियत साफ रखो, ऊपर वाला आपको क्या दे देगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं और चलेगा। उसके पास इतना है देने के लिए पूछ रहा हूँ, तो ये बात मैंने पहली बार सुनी। हुँ। मैंने कहा कैसे दे देगा? ऐसा कैसे? क्योंकि कभी सुना ही नहीं ना कि नियत से क्या होता है, हाँ, नियत ही नहीं पता था नियत मतलब क्या? क्यों है? काफ़ी हाँ, टाइम में पता चला कि नियत मतलब आपका इंटेंशन, जी। है ना? हुँ, तो जब उन्होंने बताया कि उनकी कहानी बताई कि देखो मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, मैंने मेरे लाइफ़ टाइम में ये सोचा था, मतलब जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, तो हुँ, वहाँ पे मैंने ये पूछा कि हाईएस्ट कितना इस कंपनी में कितना पेड हुँ, मिलता है किसी को? तो पता चला कि यहाँ पे 80,000, मैं कमा हुँ, रहा था 30,000। तो हुँ, मैंने सोचा कि मुझे 80 तक पहुँचना है। हुँ। लेकिन ईश्वर ने, मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, ओहो! मैं हॉस्पिटल में पहुँच गया। हुँ, वहाँ जाके ऐसा हुआ कि जो जैसे होता है ना हॉस्पिटल में कि आज तो रुक जाना, कोई भी रिश्तेदार, तो एक लड़का मेरे साथ रुका और जी, वो तैयारी कर रहा था किसी एग्ज़ाम की। तो मैंने उससे ओके, पूछा तू क्या तैयारी कर रहा है? उसने बोला मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे हाँ, जिन सर से मैं सीए पढ़ा ना, उन्होंने ये स्टोरी बताई। ओके, तो मैं इंजीनियर था, हुँ, ठीक है? मैंने भी वो इंजीनियरिंग वगैरह की थी, उसमें मैथ्स हुँ। था। तो मैंने कहा बता बुक। मतलब उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट यूनिवर्स ने करवाया और मेरे को अस्पताल में पहुँचाया। ओह! यूनिवर्स की सो योजना दैट यू देखो कैन आप। मीट हिम? हाँ, 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 मैं हाँ, उनसे पढ़ा हूँ ना। हाँ, हाँ, मैं उनसे पढ़ा ओके, हूँ। तो अच्छा, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे यूनिवर्स प्लानिंग करता है। आप भी समझ नहीं पाओगे। आप तो ये बोलोगे यार भगवान ने मुझे गिरा दिया। हाँ, हाँ, अब ये प्लानिंग देखो। हाँ, तो फिर हॉ वहाँ पे हॉस्पिटल में वो हुँ, लड़का मिला, तो वहाँ से मैंने देखी यार ये तो मैं तेरे को पढ़ा दूँगा। तो एक काम कर तू मेरे साथ रोज़ रुका कर, मैं तेरे हुँ, को पढ़ाया करूँगा। अब मैं हुँ, बेड पे लेटा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ। उसका सीए निकल गया। तो जब उसका सीए निकला तो नेक्स्ट टाइम उसने, उसके जो दोस्त थे कि यार बोले अंकल से पढ़ लेना। तो वो मेरे पास पढ़ना है, तो 4 बच्चे मेरे पास पढ़ना है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, उन चारों को पढ़ा रहा हूँ। फिर ब्यूटीफुल। उसके बाद धीरे-धीरे और नए-नए लोग आने शुरू हुए। अब आज तो वो जो है बहुत टॉप पे है ना? वेरी लाखों नाइस। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक हाँ, है? हाँ, पर उस समय जब हमारी क्लास थी 40-50 बच्चों की, ठीक है? तो वो हमको बताते थे कि देखो मैंने सोचा था कि मैं 1 लाख तक पहुँच जाऊँगा और आज मैं लाखों कमा रहा हूँ। आज इतने तो मैं लोग, मेरे यहाँ टीचर्स जो हैं कई, उनको मैं दे देता हूँ जितना मैं सोचता हूँ। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है। यस। तो उन्होंने ये बात इसलिए बताई कि हम वहाँ पढ़ने गए थे, तो उन्होंने बताया कि कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना। कई बार आपके मन का नहीं होगा, तो ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। हुँ, कई बार आप फेल हो जाओगे, तो ये मत सोचना कि अब कुछ नहीं बचा। ये हुँ, सब प्लानिंग होती है। हुँ। देयर जैसे ऑलवेज़ अ वे हाँ? हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हाँ, है ना? हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक टाइम बाद समझ में आता है। जी। तो उन्होंने बताया कि कई बार हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हमको हुँ, लगता है यार ये क्या हो गया? कई लोग डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं, तो सोचते हैं यार मेरे साथ क्या हो गया? उसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। हुँ, हुँ, मैं खुद काफ़ी समय तक डिप्रेस्ड रहा। हुँ, अच्छा। हाँ, मैं कम से कम 10 साल, 1 दशक पूरा, और ऑलवेज़ सुसाइडल थॉट ओह माय हमेशा। गॉड! अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई पैसे की प्रॉब्लम, मैं हाँ, पैसा भी हाँ। कमा रहा था, सब कुछ ठीक था, हुँ, हुँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से कुछ नेगेटिव विचार। देखो क्या होता है ना, जब ऐज हमारा कहीं न कहीं इंसान जो है बचपन से जवानी में जाता है, जी, ठीक है? जी। हार्मोन्स चेंज होते हैं, हुँ। विचार चेंज होते हैं, और कहीं हम ऐसे, कंपनी आपको ऐसे लगता है हाँ, कंपनी की वजह हाँ, से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आस-पास कई हम एटमॉस्फेयर? ऐसी चीज़ें देखते हैं जो नई-नई होती है, तो उन पे हुँ, विचार करना। कई चीज़ें हाँ। हम कर लेते हैं, तो गिल्ट में चले जाते हैं। हुँ। वो सारी चीज़ें या होती हैं। कोई चीज़ें जो हमें शायद कई बार बचपन में एक्सपोज़र नहीं मिला होता उन हाँ, चीज़ों हाँ, का, है हाँ, ना? पता नहीं होता और एकदम से बड़े हम शहर देखते हैं, हाँ। तो वहाँ से सोचना शुरू होता है। तो कई बार इंसान नेगेटिविटी में चला जाता है। हुँ। यार मैंने ये कर दिया, कहीं मेरे को पाप तो नहीं लगेगा, कहीं भगवान मेरे साथ ऐसा तो, क्योंकि घर में बताया जाता है ये ना। वहम लेके तो बहुत लोग अभी भी फ़ील अभी भी करते हैं है, हाँ। मतलब मेरे पास बहुत लोग आते हैं। मैं जैसे हुँ। काउंसलिंग करता हूँ ना, जी। तो कई लोग आते हैं, बोले सर कुछ नहीं तो हमारे पास सब कुछ है, सब बढ़िया है। पर हम इसलिए मतलब डिप्रेशन की मैं गोलियाँ खा रहा हूँ। मैंने कहा किस बात का डिप्रेशन? बोले बस मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा? मतलब मैं बढ़िया पैसा कमा मतलब रहा हूँ। जीते-जीते ही उम, अपने आप को अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, हुँ। घर-बार, बच्चे, पत्नी, माता-पिता, बढ़िया पोस्ट, गाड़ी, घर सब कुछ है। लेकिन मैं पिछले 10 सालों से इसलिए डिप्रेस्ड हूँ कि मेरे दिमाग में एक थॉट है कि अगर मान लो कभी मैं मर गया तो फिर क्या होगा? सो सैड है ना? ये तो हुँ। कहीं न कहीं कुछ भी आ सकता है दिमाग फैक्ट में। है ये, है ना? क्या कर लोगे आप? हुँ। ये भी कहीं न कहीं देखो कर्म का फल होता है। हुँ। कर्म फल होता है ये। जी, जी, जी। पर भगवान बड़ा दयालु है। वो आपको कर्म फल भी देगा
और साथ में उसी में एक रास्ता दिखा देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा भी होता है, ये मेरे हाँ, साथ हुआ है। तो जब हाँ। मैं डिप्रेस था तो मैं बहुत सोचता था यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? बहुत चीज़ें करी मैंने, डॉक्टर को दिखाया, जिसने हुँ, जो-जो बोला, मरता क्या ना करता। हुँ। किसी ने बोला ये करवा लो, वो करवा लिया, सब दुनिया भर की चीज़ें हो गई। अब फाइनली आज समझ में आता है कि वो क्यों हुआ था। हुँ, वो आपकी लर्निंग थी, हुँ, क्योंकि वो नहीं होता तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। क्या बताते बिल्कुल। आज लोगों को, क्या पता चलता आपको? क्योंकि आप तो बढ़िया लाइफ जी रहे थे। जैसे बढ़िया लाइफ मतलब कि बढ़िया कॉलेज जा रहे हैं, आपकी एक बढ़िया जॉब लग गई, सब ठीक 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 चल रहा है। तो ठीक ठीक चल रहा है तो आप क्यों सोचोगे, क्यों आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ोगे? फिर वो शिफ्ट कैसे आया जो आप कह रहे हो पूरे 10 इयर्स वो ऐसे मैंने सर्च निकले? किया ना, ये क्यों क्यों हो रहा है पर मुझे। उस डिप्रेशन में आप सर्च कर पाए? हाँ, सर्च वॉव! क्या कर पाए। अब वो कहा ना मैंने, मरता क्या ना करता। तो मैं एक्चुअली एक डॉक्टर के पास गया था। हाँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मतलब मुझे देखा, मैं उस समय पढ़ा रहा था बच्चों को, मेरी क्लास थी। तो जो मेरा ड्रेसअप था, जिस तरह के मैंने कपड़े थे, बोले क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो मैंने पहले बताया कि ये प्रॉब्लम है मेरी, मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं हुँ, हमेशा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मरने के ख़्याल आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है? और किस्मत से उस समय मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ें आने लग गई थी। जैसे आने मैंने लग कहा ना, गई थी। सामने से आई, जी, कभी कोई सी बुक आ रही है, तो हाँ, मैंने वो हाँ। अवचेतन मन की बुक देखी थी, ज़्यादा इतनी नहीं पढ़ी थी, बस हल्का-फुल्का ऊपर से पढ़ा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। हुँ, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में डीप रिसर्च करना। आप डिप्रेशन क्या होता है? ये एक थॉट पैटर्न होता है, हुँ, एक विचार से शुरू होता है, नेगेटिव हुँ, विचार से। अब आप उसको करते जाते हो, धीरे-धीरे आपको भी पता नहीं चलता है और आपका एक लूप बन जाता है। बस हुँ। वही बना है आपके साथ में। और आपने ये भी सुना होगा, जैसे डिप्रेशन वाले लोग सुनते हैं, अरे ये तो कभी ख़त्म नहीं होता, ये तो कभी बहुत खतरनाक बीमारी है। पर कहीं न कहीं वो जो डॉक्टर थे, उनके पास ईश्वर ने भेजा मुझे, सब ईश्वर ही करता तो है। ईश्वर करता है, मुझे तो लगता है डॉक्टर नहीं वो साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा था हाँ, आपके हाँ, लिए तो, हाँ। हाँ? उन्होंने, और उन्हें एक और बात बताई, ये बात हम सबको नहीं बताते हैं। हाँ, आपको मैंने देखा कि पढ़े-लिखे लग रहे हो तो शायद पूछ लूँ, हाँ। क्योंकि मैं जनरली पूछ लेता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना, तो अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी बोलता है तो मैं बताता हूँ। अगर अब जनरली सबको नहीं बता सकते, हर व्यक्ति हुँ। नहीं जानता है। समझ ही नहीं आएगी उसको पता हाँ, नहीं क्या अभी मान डॉक्टर है, लो क्या मैं बातें बता मैं रहा है। किसी को पूछूँ कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो? हुँ। तो वो मेरे से बोलेगा आप बताओ क्या होता है? और मैं अगर उसको बता भी दूँगा, तो वो समझ नहीं विश्वास आए थोड़ी करेगा। विश्वास नहीं भई करेगा। कई लोगों को कई टाइम हो जाता है विश्वास बनने में। हुँ, तो मेरे वो बात उनके दिमाग में बैठ गई हुँ, कि सबकॉन्शियस माइंड। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू करी, तो बहुत सारी किताबें पढ़ी, वीडियोज़ देखे। तो आप देखो, मैं उस चीज़ को ठीक करने के चक्कर में धीरे-धीरे ये सब चीज़ें, कर्मा क्या होता है, मैं कर्मा पे पहुँच गया। हुँ, तो हुँ, फिर मैंने देखा कि कर्म कर्म आपका अगर कोई गलत कर्म बनता है, तो वो आपको मानसिक प्रताड़ना देता है। तो मैंने देखा यार ये तो मेरे साथ हुआ है, तो मैंने उस हुँ, चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा अपना ही कोई न कोई पुराना कर्म है, जिस हुँ। वजह से हम ऐसे मुझे ये, थॉट्स आ रहे हाँ, हैं। ये थॉट आ रहे हैं, तो हुँ, अब इससे बाहर कैसे निकलें? तो हुँ, बाहर निकलने के लिए आप, जैसे आपने अपने अंदर नेगेटिविटी भरी, हुँ, रोज़, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? ये चल रहा है ना आपके दिमाग में। हुँ, अब इसको शिफ्ट करो, एनर्जी शिफ्ट करो। अब आप हुँ, ये सोचो कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है। हुँ। और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बोलते हैं वो अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशंस बट दिस इज़ क्वाइट बिग थिंग कि आपने पढ़ के और एक हुँ, डॉक्टर ने जैसे बोलते हैं ना कैप्सूल ही दे दिया और वो काम कर गया, मैंने एक ही विश्वास कर कैप्सूल। लिया। हाँ, लोग विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं लोग सवाल करते हैं। करते हैं, "अरे! क्यों सवाल करते हो?" ट्रस्ट तो सबसे पहले है ना, हुँ, इंटेंशन एंड ट्रस्ट हाँ। इसी पे ही तो सारी चीज़ें चलती मेरी एक हैं। ख़ासियत है कि मैंने अगर किसी किताब को पढ़ा, उसमें अगर कोई लाइन मैंने पढ़ी, मैं विश्वास कर लेता हूँ और मेरा हुँ, फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा हो हाँ, जाता है और ना, कई मान लोग क्या लिया। करते हैं, सवाल उठाते हैं। देखो, हुँ, आप तर्क-वितर्क करोगे, तो उसमें परेशानी आपकी है। हुँ, मैंने ये देखा कि जैसे मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ लोगों को और मैं उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो कई लोग ऐसे हैं जो उसमें तर्क-वितर्क करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हुँ, सोचने से होता तो फिर सब नहीं कर लेते क्या, ये वो। वो मुझे देख भी रहे हैं कि यार ये बंदा ग्रो भी कर रहा है इन चीज़ों हुँ। में, है ना? और इसके साथ चीज़ें हो भी रही है, फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे, तो अब क्या ही होगा, आप क्या ही बताओ? होगा। मेरे गाँव से शहर का जो रोड जाता है, तो वो 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है? जी। तो वहाँ पहुँचने में हमको आधा पौना घंटा लगता है। हुँ, वहाँ पहुँचे हम, सुबह निकले हम 5:30 बजे, तो वहाँ हम पहुँचे 6:30 तक। वहाँ पे बस आती है 7 बजे, 7 बजे बस में बैठे और 1-2 घंटे हमको लगे और हम एक शादी में पहुँचे, ठीक है? हुँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम शादी में पहुँचे तो हम गए, तो ठीक है, नॉर्मल बस से उतर के जा रहे हैं तो इट्स नॉर्मल। हमारे पीछे-पीछे हमारे गाँव से एक गाड़ी आई। उस अच्छा। समय गाड़ी मतलब हाँ, सबके पास नहीं बिग होती थी। थिंग हाँ? हाँ, बहुत हाँ, बड़ी बात थी। जी। तो जैसे ही वहाँ पे गाड़ी आई, तो जो वहाँ के जो लोग थे, मैं भी बैठा, बहुत छोटा था मैं, 5th या 6th क्लास में रहा होऊँगा। हाँ, तो लोग उठ-उठ के और जो, देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं और पास में जा रहे हैं और आइए, आइए हाँ, साहब।
एक बोल रहा है पानी ला फटाफट, हाँ। ले कुर्सी लगा, चाय बनवा। मैंने सोचा यार थोड़ी देर पहले हम भी आए, हाँ। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, है ना? और ये गाड़ी में से उतर रहे थे और लोग कितना, तो मेरे दिमाग में क्या थॉट आया बताऊँ? यार ये बनना है। ये बनना है। मतलब अब आप देखो वहाँ पे तो ऐसे इतना कुछ सीखा नहीं था ना कि कुछ हाँ। किताबें नहीं पढ़ी, जी। पर एक थॉट कैसा आया थॉट आया। कि ये बनना बनना है। वो है। होता है मैनिफेस्टेशन, रियल मैनिफेस्टेशन। मतलब जैसे ही आपने देखा और आपके दिमाग में यार ये चाहिए, तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कहीं किसी को हम देखते हैं, जैसे मान लो मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ जी। और मैंने किसी को देखा जो सेम जॉब में है, और जैसे मैंने देखा और मेरे अंदर क्या आया, मुझे ऐसी जॉब अंतर मन चाहिए। में खुशी हुई, फीलिंग नाइस, और मैं उसको देख ही रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ, किसी हाँ। चीज़ को हम देखते रहते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन है, इसी को हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैंने कहा यार ये बनना है। ये खुशी ना मैं आपके फेस पे बड़ी क्लियरली वो देख पा रही हूँ हाँ, दैट यू हैव ऑफ कोर्स यू हैव गॉन थ्रू विद दैट, विजुअलाइज किया, उसको अपनाया हाँ। और फिर उसको अवेल कर रहे हैं आज। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमको ऐसी सिचुएशन, देखो यहाँ पे दूसरा इंसान होता तो क्या सोचता पता है? देख लो, हम आए तो हमसे तो किसी ने नहीं पूछा, और ये अमीर लोगों के पीछे तो सब घूमते हैं। हाँ। इससे किसको फायदा, किसको नुकसान? हम्म। आपको नुकसान। अपने आप को। हाँ। आज जैसे मान लो वो गाड़ी आई, अब मैंने क्या बोला कि देख लो अमीरों के पीछे सब घूमते हैं, ऐसी ही है दुनिया। भैया दुनिया ऐसी ही रहेगी। हाँ। यहाँ पे ये है कि आपको वो बनना पड़ेगा। अगर आप वो बनोगे तो आपकी इज्जत होगी। अगर उस गाड़ी में अभी आप उतरते, आपकी इज्जत होती। तो आपको अच्छा हाँ, लगता। आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो? हाँ, आप ये क्यों बोल रहे हो कि लोग ऐसे लोग वैसे? सब ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि यार कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे गरीबों की तो कोई नहीं सुनता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, हमारे घर क्यों आओगे आप, हम तो गरीब लोग हैं। नहीं आएंगे भाई साहब, अमीर बनना पड़ेगा। भाई यही ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन चुनो, तो आप उसे विजुअलाइज करो। तो मैं हमेशा कहीं भी नेगेटिव चीज़ नहीं देखता हूँ कि देखो लोग ऐसे हैं, देखो ये कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं लो वाइब्रेशन में जाता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि यार ऐसा बनना है, ये गाड़ी मेरे को भी चाहिए, मेरे को। और गाड़ी आ गई, हाँ, और बिल्कुल। सेम जो मैंने उस समय सीन देखा सोचा था था। मेरे साथ हुआ। मैं उसी शादी में, मतलब उसी शहर में 20 साल बाद गया, जी। है ना? मतलब अभी ये समझ लो कि 3 साल पहले की बात होगी। ओके। ठीक है, पिताजी पास में बैठे हैं मेरे, पिताजी गाड़ी से उतर रहे हैं, लोग वैसे ही उसे आइए बैठिए, कुर्सी हाँ, लगा रहे मैं हैं। वही पूछ रही थी ना, ऐसा हो गया हाँ, ना। सेम हुआ। चाय, और मैं देख रहा हूँ गाड़ी में ही बैठा मैं ड्राइव कर रहा था, और मैं बैठा देख रहा हूँ, मैं पार्क कर रहा हूँ गाड़ी, और मैं देख रहा हूँ यार सेम सीन उस देन दिन जो हुआ थैंक यू था, गो। है हाँ, ना? थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। और वहीं अगर मैं ये बोल देता कि देखो लोग कैसे हैं, तो शायद मैं वहीं रहता, और मैं कंप्लेन करता रहता, क्योंकि मैंने बिल्कुल। लोगों को देखा है पूरी जिंदगी केवल कंप्लेन करते हुए। इस भ्रम में है, बहुत सारी दुनिया है। सो आई वांट आप इसको थोड़ा और एलिबरेट करो। जो हम ट्रस्ट, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड बात करते हैं बार बार, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, सो दैट इन आवर डे टू डे लाइफ एवरीबडी शुड फॉलो दैट। देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, जी। कहीं ना कहीं, मतलब जैसे मान लो मैं छोटा इंसान हूँ, मतलब कि पैसे के मामले में मैं गरीब इंसान हूँ, तो मेरे साथ वो सारी चीज़ें होंगी जो जनरली सबके साथ होती सबके है। साथ होती कभी है। ऐसा होगा कि मान लो मेरे शहर में मेरा कोई रिलेटिव है ना, जैसे मेरा ही सगा संबंधी भाई हो सकता है, या कोई भी अंकल जी का लड़का बड़े, ऐसा कुछ। तो वो अगर पैसे वाले हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई शादी का कार्ड देने आता है, तो उनके घर पहले जाएगा, है ना? जबकि वो छोटे हैं, लेकिन चूंकि पैसे वाले हैं, पहले उनके घर जाएगा। और कई बार तो ऐसा होगा, वहीं कार्ड रख देगा, बोलेगा वहाँ पहुँचा देना। हाँ, हो सकता होता है। है, हाँ, हाँ, ऐसा होता है कई बार। हाँ। तो होता है, तो अब ये चूंकि अगर आपके साथ हो रहा है, देखो हम ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए है ना? पीपल शुड नो कि क्या हाँ, कैसे उनको चीजें पता काम चले। कर रही हैं। तो ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। जी। ऐसा जी। ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता हाँ, है। हाँ। तो आपको उस चीज़ को ऐसे नहीं लेना है कि देख लो हमारे घर तो नहीं आए, मतलब उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करना है। आपको शादी में नहीं जाना है, मत जाओ, पर उस चीज़ के ऊपर आप बात मत करो लंबे टाइम तक। बात, एनर्जीज डाल देते हैं उसमें। हाँ, बात, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब केवल पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना नहीं होता है। यस। मतलब लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब घर, गाड़ी, बंगला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है एवरीथिंग। जो आप सोच रहे हैं Yes. वो आप रिसीव कर रहे हैं। यस। जो आप सोच रहे हैं वो, अब आप यहाँ पे बैठा बैठा 1 घंटे तक उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, देखो लोग, और आपको अच्छा मजा भी आ रहा है। एंड देन यू स्प्रेड इट आउट टू मेनी पीपल। एक से मिलेंगे, दूसरे से मिलेंगे, हाँ, सेम बात। देखो हमारे हाँ, साथ ऐसा किया, हाँ। मतलब शादी में नहीं गए, लोग पूछेंगे आप नहीं आए शादी में, फिर पूरी डिटेल कहानी बताएंगे।
ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, हुँ, हो गया ना, उसको छोड़ो। ऐसी चीज़ें मेरे साथ कई बार हुई हुँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ, सबके साथ होती है। मैं नाम नहीं लेता कभी, हुँ, मैं नहीं बात करता जी, और इवन मेरे घर में भी कोई बात नहीं करता। नेगेटिव टॉपिक नहीं बात करना, छोड़ो। जो उसकी समस्या, क्यों बात हुँ, करें इस बारे में? तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं। क्योंकि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं? अच्छी चीज़ों के ऊपर। हुँ, लेकिन ज़्यादातर लोग हर समय कंप्लेन करते रहते हैं। हुँ, तो इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हो ना तो उनको छोड़ो, अपना ध्यान अच्छी जगह लगाओ और जैसे आपने कहा सरेंडर। जी, सरेंडर का मतलब क्या होता है कि कई बार हम अगर किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, हुँ, मान हुँ, लो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी गाड़ी कब आएगी? मैं तो 1 महीने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूँ, हाँ, मैं तो 1 साल से लगा रहा हूँ, जी, इतना टाइम हो गया, इतनी हुँ, टेक्निक कर ली, कुछ नहीं होता है, सब हुँ, फालतू बात है। हुँ, तो वास्तविकता में जो आप थे वो ये थे जो अभी बैठे हैं। वो जो आप हुँ, सुबह बैठ के थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी, वो आप नहीं थे, हुँ, है ना? आप ये समझो कि आपको रियल में वो बनना पड़ेगा। हुँ। ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, हाँ, ट्रस्ट तो बिगिनिंग करना टू ट्रस्ट, हाँ, इंटेंट। तो अब कई लोग क्या करते हैं, हुँ, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो इतने साल से कर रहे हैं। आप सरेंडर करो। हुँ, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये बात जी, क्यों लिखी भगवद गीता में? जी, आप कर्म किए जाओ, फल की हुँ, इच्छा मत करो। अब लोग हुँ, कहेंगे, सर हम फल के लिए ही तो कर्म कर रहे हैं। हाँ, भई फल तो बंधा हुआ है। हुँ, मतलब जब आप कोई कर्म करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप आपके शहर से यहाँ आए दिल्ली से इतने दूर, जी, ठीक है? ये आपका कर्म बना। जी, अब आप अगर इसके बारे में सोचेंगे कि मुझे इसका फल कब मिलेगा, तो आपके हुँ, अंदर आएगी चिंता। हुँ, एंड चिंता समम, वो बोलते हैं ना, चिंता समम शत्रु नास्ति। हुँ, चिंता के समान कोई शत्रु नहीं होता है। जी, आप चिंता मत करो, आप इसकी जगह चिंतन करो हुँ, कि आज मैं वहाँ गई हूँ, तो हुँ। शायद यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग होगी, कुछ ना कुछ होगा इसके पीछे। 100%। हो सकता है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आएगा तब समझ में आ हाँ, जाएगा। अपने आप सामने आ और मैंने जाएगा। मेरा कर्म कर दिया, जी, मैं यहाँ आ गई, पॉडकास्ट हो गया, अब मैं वापस चली जाऊँगी, अब मैं फ्री हूँ, अब जी, भगवान भरोसे, जी, है ना? जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, ठीक है? ब्यूटीफुल। तो हुँ, इसको बोलते हैं सरेंडर। हुँ। अब ये नहीं करते हैं लोग। लोग बस ये करते हैं, मैंने ये किया, कब मिलेगा? रिज़ल्ट मैंने क्यों ये नहीं आ किया, रहा? रिज़ल्ट पेशेंस क्यों नहीं नहीं आया? है। मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों में। मत हुँ। मानो, क्या फ़र्क पड़ता है? और किसके फ़र्क पड़ता है? और नुकसान फिर अपना ही कराता है वो आपका ही है। इंसान। तो हुँ, सरेंडर मतलब कि छोड़ दो। जी। मैं आपको, आपने एक मूवी अगर देखी हो कभी, धड़कन मूवी देखी है? हाँ, बहुत पहले बचपन में ही हाँ, देखी हाँ, होंगी। बचपन में, अभी तो अब तो कहाँ टाइम मिलता है और हाँ, कहाँ देखते हैं। बचपन में हुँ, बहुत बार देखी है ना, हुँ। कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, हमको सब याद है, पूरे-पूरे डायलॉग है ना। यही काम था उस समय। जी। उसमें जो देव होता है, ठीक है? वो हुँ, अंजलि से प्रेम करता है। जी। अब वो अंजलि को प्रेम करता है तो उसको पाने के लिए वो अमीर बन जाता है, वो दुनिया भर के सब नाटक कर लेता है। क्या उसको अंजलि मिलती है? नहीं हुँ, मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यूनिवर्स बोलता है जा कर। क्योंकि जब आप कर रहे हो तो आप नेगेटिव वे में कर रहे हो उसको, हाँ। है ना? आप उस चीज़ को सरेंडर कर दो कि अगर कोई चीज़ देखो मेरी है ना, कोई भी चीज़ मेरी है तो वो हुँ। मेरे पास आएगी। आएगी ही आएगी। जितना पैसा मेरे नसीब में लिखा है, वो आएगा, कैसे भी करके आएगा। हाँ, यूनिवर्स मेरे से काम तक करवा लेगा उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जैसा आपका प्रारब्ध बनना है, जैसी आपकी हुँ, डेस्टिनी बननी है, जी। वैसे आपकी बुद्धि काम करेगी, हुँ, वैसे आप काम करोगे और आपके पास पैसा आ जाएगा। तो यूनिवर्स सब करवा लेगा, आपको चिंता नहीं करना, आप सरेंडर कर दो, छोड़ सरेंडर दो। कर जब दो। आप छोड़ देते हो, चीज़ें मिल जाती हैं। हुँ, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, एक जी, मूवी का, जी। सूर्यवंशम तो देखी होगी? नहीं, सूर्यवंशम ये नहीं नहीं देखी? देखी। आई डिडन्ट लाइक दैट, मतलब मुझे बिगिनिंग ही नहीं उसकी अच्छी लगी थी, तो मेबी अरे बचपन में मैंने सेट छोड़ दी। मैक्स पे रोज़ ही आती है शायद वो। हाँ, सॉरी कोई नहीं। अमिताभ जी, बट मैंने नहीं देखी। कोई बात नहीं। तो अब आगे का पॉडकास्ट मैं नहीं कर रहा, आपने सूर्यवंशम नहीं देखी। नहीं, मैं देख के आ जाऊँगी नेक्स्ट मेरी टाइम। फ़ेवरेट है वो। ओके। अब फ़ेवरेट क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक देखो उसमें। उसमें एक होता है, हीरा ठाकुर नाम होता है उसका। हुँ, अब जो वो बेटा होता है हीरा, अब उसको आप देखो कि उसके घर में उसकी इज़्ज़त नहीं होती है, हुँ, लेकिन वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, इट्स ओके। हुँ, मतलब घर में उसके पिताजी जो हैं, वो उसकी वैल्यू नहीं करते कि ये किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं हुँ, आता इसको। फिर भी वो घर के सारे काम करता है। कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं कहा उसने कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसे किया, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते-करते वो जीवन में आगे बढ़ता है। वो किसी से प्रेम करता है, वो लड़की तक उसको छोड़ के चली जाती है। हुँ, बोले हुँ, तुम्हारे घर में वैल्यू नहीं है। उसके बाद उसके जीवन में एक दूसरी लड़की आती हुँ, है ना? लेकिन वो लोड नहीं लेता ज़्यादा चीज़ों का और कहीं न कहीं उसके मन में छल-कपट नहीं होता है। ठीक है, जो भी है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। वो हुँ, होता है गो विद द फ्लो, ठीक है, जैसा चल रहा है। यूनिवर्स अपने आप उसके जीवन में ऐसी योजनाएँ बनाता है कि हुँ, धीरे-धीरे वो एक रिच आदमी बन जाता है और जब वो रिच बनता है, तो उसके बाद भी उसके साथ जो-जो हुआ फैमिली में नेगेटिव,
है ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, वो बात नहीं बताता है। वो ये बताता है कि अगर मेरे पिताजी मुझे मुझे नहीं बोलते। मतलब वो नहीं महसूस करवाते तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। और उस पिताजी उस बात को सुनते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब यार सो ये क्या स्वीट। आदमी है यार। तो देखनी पड़ेगी मूवियाँ। हाँ, मतलब उससे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है कि आप सरेंडर करो। अब आप परेशान हो गए, मेरे पिताजी ऐसे करते हैं, कहीं न कहीं हमको देखो अगर कुछ चीज़ें हो रही है तो हमारे कर्मों की वजह से होती है। बिना कर्म के ना कुछ नहीं होता है। ये जो इंसान है ना हमारे जीवन में, सुख और दुख देने वाले 2 टाइप जी, के इंसान, या जी। तो आपको वो अच्छा महसूस कराएँगे या बुरा। ये इंसान नहीं है, ये आपके कर्म फल हैं। इनको ऐसे देखो, अगर कोई इंसान आपको अच्छा महसूस करा रहा है, मतलब कोई अच्छा कर्म है वो आपका, वो निमित्त है केवल। क्योंकि कर्म बुद्धि में बैठता है और बुद्धि में बैठ के आपसे सब करवा लेगा वो। और सब कैसे? आपके कर्म अनुसार करवाएगा। कर्म तो आपके हाथ में है। कर्म अच्छा या बुरा आपके हाथ में होता है। जी। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म बढ़िया करो, नियत साफ रखो। ऊपर वाले के पास इतनी योजनाएं हैं कि आप भी सोचोगे यार, मैं मेरा ही बताता हूँ, मैं कैसे ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। हाँ, आई है वाज़ ना? तो अमेज़्ड जब आपने बताया कि आप डिप्रेशन में थे। हाँ, हाँ। मतलब और इसके पहले मैंने दुकानदारी करी, मेरी दुकान थी, अच्छा, पान की दुकान, गुमटी टाइप होती है ना वो। वाओ! मैंने मेरे पिताजी के साथ में पान करी, पान की वो दुकान थी हमारे, अलग-अलग टाइप की, मतलब सीज़नल लगाते थे, जी, कभी फल फ्रूट की, कभी अच्छा, आइसक्रीम की, है ना? हमने मेले में दुकानें लगाई, अच्छा। खिलौनों की, पिताजी के साथ लगाई, तो इसमें क्या है, इट्स ओके। नो, नो, और इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, ग्राउंड बढ़िया। रियलिटी से निकल के इस लेवल तक आना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अचीवमेंट है हाँ, अपने आप में वो ये। वहाँ सब कहीं न कहीं ईश्वर करवाता है। मैंने क्या जी, कहा, नियत अच्छी रखो। कई बिल्कुल। लोग पता है आजकल क्या होते हैं, अरे अच्छे बन के रहो तो लोग खा जाते हैं, लोग हाँ, लूट हाँ, लेते हैं, हाँ। ऐसा नहीं होता है। हुँ, अच्छे आप बन के रहो, प्रकृति देखो टाइम लगता है ना चीज़ों में, गुड थिंग्स टेक टाइम। आपको येस। तो सब कल चाहिए, मैं आज अच्छा बन जाऊँ, कल मेरे साथ अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इंस्टेंट चाहिए ना? हाँ, इंस्टेंट नहीं मिलता है, हुँ, क्योंकि कर्म भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं तुरंत फल देते हैं। आपकी डेस्टिनी भी तो है, आपकी हाँ, प्लैनेटरी सिचुएशन है, आपके हाँ, पास्ट कर्माज़ हैं, एवरीथिंग मैटर्स, है ना? करेक्ट। तो हमने मेले में खूब, पिताजी ने दुकानें लगाई और बहुत स्ट्रगल रहा उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, उनको भी मुझे समझना पड़ेगा उस चीज़ को कि हुँ, आज जैसे मान लो उनकी शॉप थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा अब आप मत करो। हुँ, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, दुकान तो करनी पड़ेगी। मैंने हाँ, कहा अब मैं कर रहा हूँ ना, तो हाँ। अब जैसे आप अगर गवर्नमेंट जॉब में होते तो कहीं न कहीं रिटायरमेंट लेते ही सही ना, जी, जी। तो दुकान से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। बोले ऐसा थोड़ी होता है, और वो सुबह से बैठ रहे हैं, सुबह 6 बजे दुकान खोल रहे हैं, हाँ, रात को 11-11 बज रही जी, है ना? तो कहीं न कहीं देखो आपको नीयत अच्छी रखनी पड़ती है। आप तो यस, सोचोगे हाँ, करने दो, बढ़िया पैसा आ रहा है। एक हाँ, देखो उनकी भी कुछ इच्छाएँ होती हैं, वो यस, बोलते नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमको महसूस करना बड़े पड़ता है। बोलते नहीं हैं। वो कहीं न कहीं उनको बोलने में ये ऐसा लगता है ना? जैसे हाँ, मान लो पैसा, मुझे समझना पड़ेगा कि यार इनको मुझे टाइम-टाइम पे हुँ, पूछना चाहिए और पैसा देना चाहिए, ये लो रखो आपके पास। जी, अरे मेरे को नहीं चाहिए, अरे रख लो, काम आएँगे, पड़े रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं? तो ये ऊपर वाला ये चीज़ें देखता है, और हुँ, यहीं पे हम अगर छल-कपट कर रहे हैं, कहीं उन्होंने माँग लिए, बेटा हुँ, ₹5000 देना, कहाँ चाहिए आपको? कल ही तो दिए थे, क्या करोगे उसका? हुँ, आपको दे कौन रहा है? आपको ऊपर वाला दे रहा है। हुँ, आपकी जेब में से नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी जेब में होते तो पहले ही होते कई सारे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आपको कहीं न कहीं नियत का मतलब ही यही है। हुँ, आपको घर परिवार, कई बार ऐसा होता है देखो, बहुत सारे लोगों की लाइफ़ एक सेंटेंस खराब कर देता है, बताऊँ क्या? हुँ, वो उनकी वाइफ़ को बोलते हैं कि आज मैं हूँ तो तुम कहीं न कहीं खा पा रही हो, मेरी प्राइड आ वज़ह से जाता है घर ना? चल रहा है। ये हुँ, चीज़ें आपको गर्त में ले जाएगी। ईगो प्राइड आ जाता है ना? ये हुँ, यूनिवर्स को पसंद नहीं है। हुँ, ईश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि हुँ, आप बोल रहे हो कि मेरी वज़ह से घर चल रहा है, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? ये एक लाइन हुँ, आपके सब ग्रह नक्षत्र खराब कर देगी। आप तो बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र का बढ़िया बताते हो, है ना? जी, तो आपको तो पता ही होगा बिल्कुल, ग्रह नक्षत्र बिल्कुल। कैसे खराब होते हैं। हुँ, आपने पिताजी से ठीक से बात नहीं करी, सूर्य खराब। बिल्कुल, इज़्ज़त ही बिल्कुल। नहीं मिलेगी कहीं ज़िंदगी में। आपने मम्मी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उसको आप रुला रहे हो, उसने पूरी ज़िंदगी आपको बढ़िया रखा। आप रुलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। आपके शब्द, शब्द एक्सप्रेशंस वर्ड इज़ पावर, हाँ, है ना? यस। आपने थोड़ा-सा कुछ कह दिया, हल्का शब्द, हुँ, मन दुख गया उसका। उसकी हुँ, पूरी पिक्चर रिकॉल हो गई कि यार मैंने बचपन से इसके लिए क्या-क्या नहीं किया, है ना? मैंने ये किया, इसके लिए वो किया, वो पूरी रिकॉल हो रही है। अब हुँ, वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशन जो जैसे बोलते हैं ना, किसी के आँसू नहीं गिरने चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल, जो आँसू है ना, वो आपके सारे बनते काम बिगाड़ देंगे। बिगाड़ देती है। और इसी के जस्ट अपोज़िट, हुँ, आपने अच्छा व्यवहार किया, है ना? आपने अच्छी बात करी, तो हुँ, वही चीज़ें आपको ब्लेसिंग मिलती है, बिल्कुल, और ब्लेसिंग बिल्कुल। मिलती है और आप कुछ नहीं करते हैं, सब हुँ, होता सब होता है। है ना? हुँ, बिगाड़ने में भी आप कुछ नहीं करते हैं, सब हुँ, बिगड़ता है। अब वो बिगड़ा हुँ, कैसे? आपके शब्दों से, आपके हुँ, व्यवहार से। कई हुँ, घरों में मैं देखता हूँ,
कि अपने ही लोगों की लोग इज्जत नहीं करते, वाइफ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उठा के बोल दे रहे हैं उसको, पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, भाई की इज्जत नहीं कर रहे हैं। अब इन चीज़ों से क्या होगा, आप मेहनत बहुत करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा नहीं, उल्टा जाएगा, शुक्र खराब हो जाएगा आप वाइफ से अच्छे से। और इसी के जस्ट ऑपोजिट मुझे लग रहा है हम ना ऑपोजिट चेयर पे बैठे हैं आज। नो बट प्लीज गो अहेड, आई एम आप रियली मुझे एंजॉयिंग। करेक्ट करिएगा, नो नो है नो, ना? एब्सोल्युटली नहीं फाइन। मतलब कभी देखो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप बेसिक ठीक नहीं करेंगे ना, तो आप कितनी टेक्निक्स लगा लें, आप कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया जा रहे हैं। हाँ, और मैं तो आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ टेक्निक लगाओ, मत लगाओ एक भी टेक्निक। आप ग्रह नक्षत्र सुधारो। ग्रह नक्षत्र कैसे सुधरेंगे? आपकी वाणी से। यस, एंड योर आसपास के जितने रिलेशंस हैं, आप अपने उन्हीं चीज़ों को ठीक कर आप लीजिए। मतलब देखो किसी को परेशानी नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे घर में मेरी वाइफ है और मेरे छोटे भाई की वाइफ है। जी। तो मैं जैसे कई बार मान लो कोई ऐसा ओकेशन होता है, कुछ भी होता है, तो केवल मेरी वाइफ के लिए कोई चीज़ नहीं लाता हूँ, दोनों के लिए पहले लेके मेरे आते दिमाग में आता है वो, क्योंकि देखो लेके तो आ जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगी कि मेरे लिए भी लेके आओ, लेकिन कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं मेरी वाइफ के लिए कोई अच्छी चीज़ ला रहा हूँ, बढ़िया अच्छे पैसे वाली, उसके कुछ नहीं ला रहा हूँ, वहाँ पे उसको कैसा लगेगा, हाँ। है ना? वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरे लिए तो वो मान लो मैं कुछ भी महंगा लाया तो वो मेरे लिए बेकार हो गया, क्योंकि केवल लाके देना हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस मतलब आप लोगों को क्या महसूस करा रहे बिल्कुल, हो। घर तो का एटमॉस्फेयर भी हाँ, डिस्टर्ब ग्रेजुअली ऐसे होता है यूजुअली हाँ, लाइफ तो में। जब भी मैं कोई चीज़ लाता हूँ तो घर में जैसे मम्मी है, वाइफ है, छोटे तीनों भैया के लिए की, आता है? तीनों के लिए लेके आता हूँ। हाँ। साड़ी दिलाना है वाइफ को, तीनों चलो। वाओ! यूँ नहीं कि अकेले वाइफ के लिए लेके आ गए, हाँ, क्योंकि उसमें मुझे तो बिल्कुल इतना घटिया लगता है, आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरे अंदर से तो मैं महँगी चीज़ लाके वाइफ को दे रहा हूँ और वो दोनों के लिए नहीं आ रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन आती है। और मैं यहाँ आपको ज़रूर बोलूँगी, हाँ। इस शूट से पहले हम जो बात कर रहे थे कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग विमेन की है। हुँ, विमेन समझ लो, आपकी सिस्टर रूप समझ लो, आपकी मदर रूप समझ लो, हाँ, या आपकी मतलब कुछ भी समझ लो, हुँ। स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल ही है, तो प्लीज़ आप वो व्यूअर्स को ज़रूर बताओ कि ये हाँ, ब्लेसिंग कैसे काम कर रही है आपके हाँ, साथ? हम ये मैंने महसूस किया है, जी। मतलब कि मेरी लाइफ में लेडी लक, मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ कि जी। कभी भी महिला जो है, चाहे वो आपकी मम्मी हो, जी। पत्नी हो, बहन हो, या कोई हाँ। भी अदर वुमन, फ्रेंड भी हो या अननोन फ्रेंड भी हो, है। कोई भी अननोन भी हो, जी। उसके लिए आपको मतलब मन में गलत भाव लाना या कई बार इंसल्ट करना या कुछ भी जी। छोटा वाक्य शब्द बोलना जी। जिससे उसका मन दुख जाए, जी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं क्योंकि करना। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये शुक्र खराब करती है चीज़ें और फिर आप पैसे के लिए परेशान होते रहते हैं। बिल्कुल। मेरी लाइफ में मैं आपको बताऊँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कई जैसे लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी, मेहनत भी करवा ली जाती है, मेहनत मैं बहुत करता हूँ, लेकिन कई लोग मेहनत करना चाह रहे हैं तो हो ही नहीं रही उनसे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ करें? या रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं अभी भी जैसे सुबह 5:30 से मेरी क्लास शुरू होती है, जी। 5:30 से मेडिटेशन क्लास लेता हूँ। तो 5:30 से लेके मैं रात को कम से कम 11:30-12 बजे, ऑफ़िस मेरा ऊपर ऑफ़िस है, नीचे है ना घर है। तो ऑफ़िस से मैं 11:30, 11, 12 मेरे को रोज़ रात को बज जाती है और सुबह 5:30 बजे ऑफ़िस पहुँच जाता हूँ। और दिन भर मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, जैसे उसका या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जी। मैं सेशन लेता हूँ लोगों के, पॉडकास्ट भी करते हैं, पॉडकास्ट सब। लोगों से मिलने भी जाते हाँ, हैं। ये सब मेहनत ही है। 1 सेकंड का बिल्कुल मतलब कहीं न कहीं समय कुछ ना नहीं कुछ है। कर ही रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। करवा रहा है ये आपसे। करवा रहा है, मेरे काम सामने से आ रहा है और मैं उसको कर रहा हूँ। कर ये रहा हूँ। कैसे हो रहा है? लेडी लक। ये कहीं न कहीं जैसे कई बार हमको ऐसा लगता है कि मान लो आज आप घर में 10 लोग हैं, है ना? मान लो उन 10 लोगों में से केवल आप काम कर रहे हैं घर में और आपके पास पैसा आ रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है यार मैं कमा रहा हूँ, सब खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन सब के नसीब से आपके पास आ रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। यू नेवर नो किसकी किस्मत का आपके हाँ, पास आ रहा है, हाँ। एंड गॉड हैज़ चोज़न यू कि आप ये सर्व हाँ, करें हाँ। बस, है ना? मतलब आपको सर्व ही तो करना है। देखो यहाँ पे आप या तो ऐसे सोचो कि यार देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं करते, पिताजी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मम्मी कुछ नहीं कर रही है, वाइफ कुछ नहीं कर रही है ना? मैं कमा रहा हूँ, सब खा रहे हैं। दूसरा थॉट, यार ईश्वर ने मुझे चुना, हाँ। थैंक गॉड, कितनी बड़ी बात है। हो सकता है कि मुझे नहीं बिल्कुल। चुनता, किसी और को चुन सकता था, पर मुझे चुना, थैंक यू। थैंक और यू। मैं बहुत करूँगा और मैं तो वाह! मेरे को तो इनके लिए ही करना है। मेरे देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ मेरे लिए नहीं लाऊँ ना, हाँ, चलेगा। हाँ। है ना? अभी जैसे मान लो करवा चौथ था, ठीक है? जी। तो घर में मम्मी के लिए, वाइफ़ के लिए, छोटी मनीष की भाभी वाइफ़ है हैं। ना? जी, जी। उसके लिए, पापा के लिए, सबके लिए मान लो कुछ भी ज्वेलरी या जो भी चीज़ें हैं, है जो ना? समझ हाँ, आया। जो भी समझ में आया, सब लेके आए। मैं मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया
पर मैं जो उनके लिए खरीद रहा हूँ, मैं उनको दे रहा हूँ, वो देख रहे हैं, मेरे को यू इतना बढ़िया, फीलिंग मेरे लिए तो हैप्पीनेस, वही हो गया, वही हो है गया, ना? हाँ। ज़रूरी नहीं कि और कई लोग क्या करते हैं, बस मेरा हो जाए, हर समय स्कीम या लगाते अपनी हैं। फैमिली, फर्स्ट फैमिली, है ना? हाँ, मुझे मिल जाए बस, मेरा मिल जाए, मेरी वाइफ़ को मिल जाए, मुझसे वो चीज़ होती नहीं है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको काम देती ज़रूर देती है हैं। ना? नहीं तो कई लोग ऐसे थे जिनको काम ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो वही बात है, आप दूसरों को देने का भाव रखो, केवल छीनने का भाव मत रखो। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि आपके घर में पड़ोसी का बच्चा आ गया छोटा-सा, उसको आप मान लो आपका बच्चा बिस्किट खा रहा है, आपने बिस्किट छुपा दिया, यूनिवर्स चेक करता है। चेक करता कई है। बार जैसे आप जो प्रार्थनाएँ करते हैं ना, हाँ। भगवान मुझे गाड़ी दिला देना, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएँ, घंटी बजा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक तो स्कोर बुक यूनिवर्स की भी चल रही है, हाँ, हाँ? तो भगवान क्या करता है कि ठीक है, एक बार चेक तो करना पड़ेगा ना, हाँ, परीक्षा लेनी पड़ती है। जी। तो भगवान ने क्या करा कि पास में ही मान लो आपका भाई रहता है, तो भाई के बच्चे को भेजा आपके घर में, देखते हैं। भाई का बच्चा आया और आपका बच्चा जो है मान लो काजू बादाम खा रहा है या कुछ अच्छी चीज़ लेके आए, वो खा रहा है और जैसे आपने देखा वो आ गया, तुरंत साइड में बैठ गया। तो यूनिवर्स ने बोला अच्छा बेटा तेरे को पैसे दूँगा मैं। तो हर समय आपकी चेकिंग होती है। हुँ, तो इसीलिए जैसे आपने अभी एक बात कही लेडी लक वाला, तो मैं आपको बताना जी। चाहूँगा मेरी मम्मी, हुँ, उसका सबसे पहले तो मेरी मम्मी का नाम भी सरस्वती है ना? अच्छा, हाँ, वेरी हाँ। नाइस। तो मेरी मम्मी की बहुत कृपा है कहीं न कहीं मेरे ऊपर। शुरू से मतलब जो है वो पूजा-पाठ भी करती है, मतलब जी। उसके नाम जाप भी करती है और कहीं न कहीं कभी उसने मुझे किसी चीज़ के लिए डाँटा नहीं, मतलब हुँ, कभी भी कुछ भी नुकसान हो गया, कुछ ये ऐसा-वैसा हो गया, तो हुँ। ऐसे नहीं कि ये क्यों, वो क्यों, वो बोलती है कि तुम भगवान के हो। बचपन हम में कभी मार नहीं खाई कब आपने? हाँ, मतलब उसने हम पिताजी के हाथ की बढ़िया खाई, पर मम्मी के हाथ की कभी वो यूँ बोलती है कि तुम भगवान के हो, हमें केवल भगवान ने खिलाने के लिए दिया है तुमको, वाओ! है ना? तो वो चीज़ों को करेक्ट करती है, सिखाती है और अच्छी बातें सिखाती है, अच्छी हुँ, चीज़ें पढ़ो, वो खुद पढ़ती है, हमको भी बताती है। तो कहीं न कहीं सब उसका है, अपने को तो इतना कुछ आता भी नहीं है। इसके बाद में फिर जैसे मान लो पिताजी हैं, वो भी बहुत मतलब ये सब चीज़ें करना, पूजा-पाठ का घर में बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत भले आप नहीं ज़्यादा, कर रहे हैं, बहुत दूसरा कोई ज़्यादा। कर रहा है यस, और कोई उसमें भी एक अगर हाँ, और पूजा-पाठ उसमें वाला भी है अगर ना, महिला कर रही है, तो हुँ, और ज़्यादा फ़र्क वो तो पड़ता है। है, हुँ। बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरी वाइफ़ आई, जब हुँ, मेरी शादी हुई। जी। तो जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं 4 से 5,000 रुपए कमा रहा था हुँ, और जैसे ही वो आई तो उसके बाद मेरी इनकम 10, 20, 30, 40 में 1-1 लाख, 2-2 लाख तक पहुँच वो गया। तो मैंने अपनी किस्मत लेके आई ना अपने हाँ, साथ। अच्छा ये बात फिर मैं उसको बोलता भी हूँ, हुँ, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बोलोगे ग्रैटिट्यूड। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ कि ये सब तेरी वजह से है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ले रही हो तो ले रही हो, उसका ही है, मेरा तो है नहीं, है ना? बट उसको बोलने में क्या होता है ग्रैटिट्यूड। फिर उसके यस। बाद जैसे मेरी छोटी बेटी हुई, हुँ, मतलब मेरी बेटी हुई काव्या। हुँ, जी, तो काव्या हुई तो उसके बाद से और इनकम बढ़ने लग गई। वेरी नाइस। फिर कहीं न कहीं मान लो जैसे मेरे भाई की शादी हुई, हाँ, उसकी हाँ, वाइफ़ घर में आई और इनकम बढ़ने लग गई। नाइस। तो लोगों के साथ आपका नसीब जुड़ता है, जी। लेकिन आपको उस चीज़ को धन्यवाद करना पड़ता है। कई हुँ, लोग क्या करते हैं, कभी ज़िंदगी में धन्यवाद नहीं करते, ईगो में रहते हैं, मैं कर रहा हूँ, करो भैया, करते रहो, हुँ, करते-करते थक जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा जब तक हुँ, आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे। हुँ। अभी हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? मैं बस ये कही थी कि रियलाइज़ व्हाट यू हैव अराउंड यू। रियलाइज़ उस चीज़ को छोटी-छोटी चीज़ों में शुकराना जिसको हम प्रैक्टिसेस करते भी हैं। हुँ, सो आई वांट कि हमने ट्रस्ट पे बात की, सरेंडर करी, आप ग्रैटिट्यूड पे थोड़ा और एम्फसाइज़ करो। हाँ। ग्रैटिट्यूड डे टू डे में कैसे लेके आएँ? मतलब कुछ नहीं करना है, आपको केवल सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिवार से। हुँ, आपको अपने परिवार के लोगों का थैंक यू करना है। मान जी। लो आपके घर में मम्मी है, खाना बना रही हुँ, है ना? जी। अगर मान लो वो आपको बनाना पड़ता, तो आप अपने काम में कैसे फ़ोकस कर पाते? हुँ, आज घर में पिताजी हैं, वो आपका घर का मान लो कुछ नहीं तो किराने का सामान ला रहे हैं मार्केट हाँ, से, आपके हाँ। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? वो नहीं लाते तो वो काम फिर आपको करना पड़ता, हुँ, तो हुँ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। मान लो आज जैसे मेरे घर में मेरा भाई है, ठीक है? हुँ। वो कहीं न कहीं मैं स्टक हो जाता हूँ, वो मेरी हेल्प कर देता है हेल्प कर चीज़ों में। देता। हाँ, हाँ। है ना? कई बार मैंने आपको कहा कि मैं एक समय जैसे डिप्रेस था। तो हुँ, उस समय क्या हुआ मेरे पास में मैं आपको बताता हूँ, कभी नहीं बताया मैंने आज तक, है ना? हुँ, मैं जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक टाइम पे डिप्रेस था बहुत ज़्यादा, तो उस समय क्या हुआ हुँ, कि इधर कोरोना आ गया था, हुँ। 2020 चल रहा था। जी। ऑफ़लाइन बैचेज़ हो गई मेरी बिल्कुल बंद। हुँ, ऑफ़लाइन बैचेज़ चलती थी, काफ़ी बहुत बच्चे थे मेरे पास उस समय। हुँ। अब वो हो गई बंद। अब उस समय क्या हुआ कि अनअकैडमी से मेरे पास कॉल आया, चूँकि ओके। मैं ऑनलाइन भी कर रहा था। जी। यूट्यूब चैनल मैंने बना लिया था और उस पे मैं अच्छा कर रहा था पर इतनी ज़्यादा इनकम थी नहीं, हुँ। क्योंकि कोचिंग में बहुत बच्चे आते थे और जी। काफ़ी लाख, 2 लाख, 5 लाख तक पहुँच जाता था मैं। हाँ, अब हाँ। मैंने इधर 5 लाख महीना देख रखा, इधर कुछ था नहीं। अब अनअकैडमी से मेरे पास उस समय कॉल आया
आप यकीन नहीं करोगे, मैं इस स्थिति में भी नहीं था कि मैं घर पे अच्छा सा इंटरनेट लगवा लूँ, क्योंकि उस समय हम टेम्परेरी काम करते थे। तो जो मेरा छोटा वाला भाई है, उसने उस समय पता नहीं कहाँ से ढूँढ के और पूरी सारी व्यवस्था जमाई। मैं मतलब इस स्थिति में भी नहीं हूँ कि घर से बाहर कि जाके आप सोच सको कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या करना है, एंड ही अरेंज्ड मैं तो एवरीथिंग। बस केवल मेरे को तो सोना है। हाँ। इतना टेंशन था उस समय। टेंशन नहीं था, मतलब वही डिप्रेशन वाली चीज़ें, हर समय नेगेटिव थॉट आना, ये आना। तो मेरा तो कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। उसने सब कुछ सामने से किया, ये हो गया, ये इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो जी। गया। और मैं उस कंपनी में मैंने इंटरव्यू भी दिया, है ना? पढ़ा तो रही थे, है ना? जी। लेकिन स्थिति उस समय कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बढ़िया उसमें मुझे 1.5-2 लाख रुपए महीने की जॉब मिल गई वेरी उस नाइस। समय। अब सोचो अगर वो भाई नहीं करता ये भाई चीज़ें, नहीं तो मैं करता। कुछ नहीं कर पाता। यस। और हम ना इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाते हाँ, कि हमारे आसपास जितने लोग हैं वो हमें किस तरीके से हाँ। सहज में सपोर्ट कर जाते हैं, सपोर्ट कर हेल्प रहे कर हैं। जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम चलता। ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान ही नहीं मैं देते। ध्यान देता हूँ। ध्यान देने में मेरा फ़ायदा ये है कि ये रियल ग्रैटिट्यूड है। यस। एक आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये क्या है? आप ये देखो ना कि आज जैसे मैंने कहा कि जब मेरी शादी हुई, तो मेरी वाइफ़ आई, तो उसके बाद से इनकम बढ़ गई, ये हाँ। रियल ग्रैटिट्यूड रियल है। है ना? और आप उसको रियलाइज करके बोल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। है ना? हाँ, पता तो देखो होता ही जब है। जब आपके पास में पैसा आ जाता है, फ़ेम आ जाता है, तो बाद में कई लोग आ जाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी जब शादी की बात चल रही थी, तो मेरी वाइफ़ है, इसने एक बार में देख के और ये भी नहीं पूछा आप क्या करते हो, कितना पैसा कमाते हो, हाँ। है ना? बस हमारी नॉर्मल बातचीत हुई, और चूँकि कहीं न कहीं इसके घर वालों को मैं पसंद आ गया, बातचीत करने का तरीका। तो कई बार होता है ना, लड़कियाँ पूछती है कितना कमाते हो, इतने कम में तो नहीं जी। करूँ शादी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे समय में साथ दिया जब सब लोग मना कर रहे हैं, है ना? कई जगह से जैसे मना भी कर दिया, बोले हो लड़के जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। इट्स वेरी डेस्टिनी नॉर्मल। है ना? ये तो डेस्टिनी, मैं भी उसमें कभी भी देखो, कभी मान लो ऐसा होता है कई बार कि कोई व्यक्ति जो है वो मेरे साथ काम करने के लिए आया, हाँ। और उसने काम नहीं किया और चला गया, तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि देखो, कम से कम मेरे साथ काम करता तो आज ये होता। उसकी डेस्टिनी उसको लेके आई, जी। उसकी डेस्टिनी उसको ले गई। सबका अपना-अपना अपना-अपना रोल है। है ना? मान लो कोई टीचर मेरे साथ काम कर रहा है, अब मेरे साथ काम कर रहा है, और अब वो मेरे साथ मान लो काम नहीं कर रहा है, और बाद में मैं सोच रहा हूँ कि देखो मेरे साथ काम करता तो अच्छा होता। ऐसा नहीं है, जैसा उसका नसीब है, उसका नसीब उसको ऐसी बुद्धि देता है जी। कि मेरे साथ करना है, नहीं करना है, कब तक आपको किसके साथ रहना है, जी। कब आप किससे कहाँ मिलेंगे, ये सब हाँ। आपकी डेस्टिनी तय करती है। ट्रू, ट्रू। वेरी ट्रू। हाँ, आज भी मैं ऐसे नए-नए लोगों से मिली हूँ, चाहे वो आपसे हाँ, मिलना हुआ, हाँ, आपकी बहुत सुंदर एडिटिंग टीम है, राहुल जी से मिलना हुआ, और बहुत सारे और जितने हैं। हाँ। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। हाँ। तो अब और आप अगर यहाँ नहीं आते और मैं इन दिल्ली सब आ से नहीं जाता, मिल पाते। मैं आज तक मैं सारे पॉडकास्ट मैंने दिल्ली जाके किए। जी, पहली जी। बार ऐसा हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा, तो कहीं न लिखा कहीं था ना? ये लिखा था। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है। कहीं हुँ। न कहीं वो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। ट्रू, ट्रू। है ना? तो हुँ। वो वास्तव में बात सही है कि आप अभी आपने राहुल जी के बारे में बात करी, मैंने भी हाँ। इनके साथ में पॉडकास्ट किया, है जी, ना? जी। तो बहुत अच्छा गया था हमारा पॉडकास्ट। हाँ। तो अब आपको पता ही नहीं था जब तक आप यहाँ पे आए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ आने के बाद आपकी मुलाकात हुई, हाँ, बातचीत हुई, तो हाँ। ये यूनिवर्स ने खुद मिलवाया कि नहीं बिल्कुल, मिलवाया? बिल्कुल। और जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं, हाँ। बात 2-4 बार बात करने से भी पता चल जाता है। हुँ। अब जैसे कल इन्हीं राहुल जी का फ़ोन आया था मेरे पास फॉर द हुँ। अरेंजमेंट्स, एंड आपको कोई हाँ, दिक्कत हाँ। तो नहीं है, दैट वाज़ सो काइंड ऑफ हिम, थैंक यू। हुँ। तो इनका जब फ़ोन आया तो जैसे फॉर्मल बात हुई, आप किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हैं, बंदा कंसर्न है, तो हुँ। मैंने थैंक यू करके ऑफ कोर्स आई केप्ट डाउन। पर आज मिलने के बाद, थोड़ा हाँ, बात करने के बाद समझ आया। पता चलता है, एंड करेक्ट। येस, आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हाँ, गॉड, एंड थैंक्स टू यू कि ऐसे इस तरीके से आज मिलना हो रहा है हाँ, और हम ऐसे आपका भी बैठ के बहुत-बहुत बात कर पा धन्यवाद रहे कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखी मैंने, है ना? हैं। थैंक यू। आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ भी पूछी है, तो अब आप बताना क्या होता है? ये सब चीज़ें काम करती हैं, जी, जी, कहीं न कहीं। डेफ़िनेटली। अच्छा, अभी जो आपने कहा, है ना? जो ग्रैटिट्यूड किया, आपने थैंक यू किया, साथ में किस बात के लिए थैंक यू किया, वो बात रियल आपकी लाइफ़ में हुई, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये है रियल ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिकलिटी, है ना? ये रियल हुँ, ग्रैटिट्यूड है। हुँ, हुँ। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि जब किसी को शादी करने का समय होता है, किसी हुँ। लड़के को किसी लड़की के वहाँ शादी करनी है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो लड़के वाले सारी शर्तें मान लेते हैं। लड़की वाले। कोई भी, हाँ, लड़की वाले या लड़के वाले जो भी हैं, हाँ, है ना? हाँ। सारी शर्तें मान लेते हैं, हाँ, ऐसा करना, हाँ, अरे बिल्कुल करेंगे, अरे, अरे बिल्कुल, अरे ये वो। और जैसे ही शादी होती है, उसके बाद तुरंत चीज़ें बदल जाती है। हाँ, थिंग्स डिफरेंट हो ये जाते चीज़ें हैं कई आप बारी। देखो,
वादा जो है ना, जो वादा किया है तो वो निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। नहीं निभाओगे ना तो इसमें आपके नुकसान हो जाएगा। वो कई बार लोग जैसे बदल जाते हैं। एक गाना है बहुत बढ़िया, मैं सुन रहा था कल कि हाँ, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। अब इसके आगे की लाइन अपने काम की कि नज़र में सितारे जो चमके ज़रा, बुझाने लगी आरती का दिया। कई लोगों के साथ ये होता है कि जब उनका काम हो जाता है, नज़र में सितारे जो चमके ज़रा, मतलब जी। जैसे ही आपके सितारे चमके, आप बड़े बने, हाँ, तो उसी हाँ। समय बुझाने लगी आरती का दिया। मतलब वो हाँ, जो, मैं नहीं मानती कि किसी छोटी भगवान सी भगवान आरती का दिया, ये मुझे क्या ही रोशनी दे रहा है, हाँ, इसको हाँ, मैं बुझा हाँ, देता या हूँ। तो आप इसको ऐसे ले लो, या फिर हाँ। मतलब आप पहले पूजा पाठ करते थे भगवान की, जी। भगवान मुझे मेरे ये हो जाए, और अब आप जो है वो बंद करने लगे, हाँ, आई नहीं कांट करा बिलीव इन गॉड। कंटिन्यू। तो हाँ। ऊपर वाला सब देखता है, तो ये इसको बोलते हैं नियत। हाँ। आपने जो वादे किए हैं, देखो कई लोगों की लाइफ में आफ्टर मैरिज क्यों चीज़ें खराब होती है बताऊँ? हुँ। आपने जब शादी करी तो उस समय 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी जी। मान के। 7 फेरों के सातों वचन, वो गाना सुना होगा ना जी, आपने, जी, जी। है ना? कि प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। जी। लेकिन प्यारी दुल्हनिया ने तो सुना ही नहीं, और प्यारे दूल्हे ने भी नहीं सुना। हाँ, क्योंकि हाँ। जब शादी हो रही होती है तो उस समय अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे मस्ती चल रही होती है। हुँ। वो जब रात में फेरे हो रहे होते जी। हैं तो उस समय घर वाले तो मस्ती कर रहे होते हैं। हाँ, मस्ती हाँ। कर रहे हैं, मज़ा वो कितनी सीरियस चीज़ है आप देखो। आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना? अब वहाँ पे पंडित जी ने आपको सातों वचन, उनको पता है सुन कोई नहीं रहा है, लेकिन वो सीरियस, उनका धर्म है, वो सुनाते हैं। जी, जी, जी। हाथ में वो जो हाँ। भी रखे हो, मेरी शादी को बहुत टाइम हो गए, तो मुझे याद है सब। हाँ। तो बोले क्या-क्या करना है? अब किसी से आप उठा के पूछो कि एक वचन बता दो, हाँ। पता ही नहीं है उनको। लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पे अग्नि को साक्षी मान के वो चीज़ें जो बोली, वो अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं चीज़ें गड़बड़ होगी। वहाँ पे जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ एक वचन, कि पति अगर कहीं भी तीर्थ स्थान में जाता है तो वो अपनी पत्नी को साथ में लेके जाए, हुँ। है ना? पत्नी बिना पूछे, बिना पति से पूछे कोई काम नहीं करे। पति भी बिना पत्नी से पूछे कोई भी बड़ा मांगलिक काम अगर आप कर रहे हैं, कहीं प्लॉट ले रहे हैं, कहीं घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिना पत्नी से पूछे नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग, अब मैं तेरे से पूछूँगा क्या करना है? अब तू मेरे को सिखाएगी? कोई बात नहीं, मत पूछो, हाँ। बिगड़ेगा मामला, बिगड़ता है। मतलब ये सब क्या है? नियम है, रूल्स हैं। हुँ। बहुत मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको फ़ॉलो करना है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मत लगाओ कोई टेक्नीक। आप ये जो छोटे-छोटे रूल्स हैं ना, जो बोला है वो कर दो, जो बोला है वो कर है दो। ना? क्योंकि एनर्जी है ना जब ये? आपका कोई काम होता है ना, हाँ। किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना है तो आप सारी कस्में खा जाते हैं। सारे हाँ। वादे कर लेते हैं। अरे मैं करूँगा, कई जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लड़के लड़कियों से वादे करते हैं, अरे मैं करूँगा तुमसे शादी, और उस चक्कर में लड़कियाँ भी उनकी बातों में आ जाती है, और फिर बाद बाद में मुकर जाते हैं। अब ये कर्मा फिर लौट के आता है, फिर ये तकलीफ देता है, फिर लोग कहते हैं कि देखो भगवान ने हमारे साथ क्या किया। भगवान थोड़ी कुछ करते हैं, भगवान तो बैठे हैं आँखें बंद करके शांति में। उन्होंने तो सॉफ्टवेयर बना दिया है पूरा। अब वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, मतलब जो आप देंगे वो लौट के आएगा। हुँ। इसलिए तो वो बोलते हैं कि झूठे वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं वाइब्रेशन के लेवल पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लाइफ में। हुँ। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर लोग अपने जीवन में बदलाव लाना चाहें तो 1-2 चीज़ें बताता हूँ। नवदा भक्ति, जी। सुना आपने कभी? हाँ जी। माता शबरी को जी। भगवान राम ने नवदा भक्ति दी थी, जी, है ना? जी। तो नवदा भक्ति अगर आप फ़ॉलो कर लो केवल, और कुछ नहीं करना है आपको, हुँ। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बदलने लग जाएगी। हुँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जी, है ना? जी। प्रभु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो ऐसे करके 9 भक्तियाँ हैं। जी। आप चाहें तो उनको इंटरनेट पे देख सकते हैं, है ना? हुँ। और उनको फ़ॉलो करना है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मतलब आपका जो संग है, हुँ। जिनके साथ आप रहते हैं, बिल्कुल। वो अच्छे लोग होने चाहिए। हुँ। या जिनको आप सुनते हैं, वो अच्छे लोग होने चाहिए। आपको देखो, जैसा आप देखेंगे, जैसा दोस्तों से सुनेंगे, जैसा चिंतन बनेगा, वैसी क्रियाएँ बनेगी, वैसा कर्म बनेगा, वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए उसमें जो 9 वचन वो दिए हैं, भक्ति नवदा भक्ति, हाँ। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी जी। कथि मम कथा प्रसंगा। जी। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े-बूढ़े होते हैं, ये कथा सुनते हैं। लोग बोलते हैं क्या हो जाता है कथा सुनने से? हुँ। होता है। कथा बिल्कुल होता है, कथा जब बिल्कुल आप होता है। सुनेंगे तो बिनु सत्संग विवेक न होई। हुँ। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर इसमें एक और लाइन आती है आगे कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के ये भी सुलभ नहीं हो पाएगा आपको कि आप जाके प्रवचन में बैठ गए। हुँ। कहीं पे प्रवचन चल रहे होंगे, और अगर आपके नसीब में नहीं है, आपका वैसा कर्म नहीं है,
तो आप वहाँ से उठ के चले जाएंगे, मेरे को तो नहीं पसंद है। आप जा नहीं पाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे। पहुंचेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, हाँ, सुनेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, ये कान में ही नहीं जाएगी बात, है ना, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। हाँ, देखो मेरा करता ये तो मानना यही है है। कि जो हमारा जो जन्म हुआ है, हम जैसे आपने एक बात कही थी बहुत अच्छी कि हमको हमारे साथ आधा घंटा या 20 मिनट 15 मिनट यस, 5 मिनट बैठना चाहिए, वेरी है इंपॉर्टेंट। ना? क्यों बैठना चाहिए? आप अगर आपके साथ 5 मिनट नहीं बैठेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा आप यहाँ क्यों आए? मान लो आज मैं 35-36 में पहुँच गया, ठीक है? अब जी। मैं अगर मेरे साथ नहीं बैठता तो मैं तो बढ़िया काम कर रहा, नौकरी कर रहा हूँ, घर बच्चे ये वो कर दिया, ये कर दिया, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, सो गए रात को, फिर उठ गए, नाश्ता क्या बनाया, खाना क्या बनाया, ये बना लेती, वो बना लेती, ये खराब, वो खराब, दूसरा दिन निकल गया, ऐसे करते जंजाल करते। से निकलते ही नहीं हम अच्छा, ये क्या है? अपने। ये तो आपको भटकाने के लिए माया है, ठीक है? हाँ जी। वास्तविकता में आप यहाँ पे क्यों हैं? आप यहाँ पे क्यों हैं? ये आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप आपसे बात नहीं करेंगे। जब मैंने खुद से बात करी, जब मैं खुद के साथ बैठता हूँ तो मुझे ये पता चला कि जैसे क्या होता है कि जहाँ के भी हम हैं, वी आर नॉट फ्रॉम हियर, वी यस। आर हियर। हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ हैं और हमको पता है कि एक दिन जाना है। तो हम जहाँ से भी आए हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ से हमको यहाँ भेजा गया है कि आप अपना प्रमोशन करवा लो। मैं बिल्कुल। सीधी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हाँ हाँ, ठीक गॉट है? इट। हाँ जी। अगर जैसे कि मैं जिस भी लोक में रहा हूँगा, मैं जहाँ का भी हूँ, तो वहाँ पे जैसे मेरी भगवान से बातचीत हुई होगी कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ऐसे जी होता है ना, जी जैसे कोई विधायक है तो वो चाहता है मैं सांसद बन जाऊँ, जी सांसद चाहता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जी सबकी चाहत होती है। जी अगर आप जी। किसी कंपनी में भी हैं तो वहाँ पे आप चाहेंगे यार मेरा प्रमोशन हो जाए, डेजिग्नेशन हाई है हो ना? जाए। और जब हाँ आपका हाँ। प्रमोशन होता है कितने खुश होते हैं आप। तो जहाँ का भी मैं हूँ, जहाँ के भी आप हैं, तो वहाँ पे हमने भगवान से बातचीत करी होगी कि हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो भगवान ने बोला ठीक है चले जाओ, पर उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा या फिर आपको जो है धरती पे भेजा जाएगा और वहाँ से आप जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से आपको भेज दिया बिल्कुल। जाएगा, हाँ, स्कोरिंग हो रही है यूनिवर्स है की। ना? अब आप यहाँ पे आए तब तक भी भगवान ने बोला कि ध्यान रखना, ये तुझे एक गेम में भेजा जा रहा है, ठीक है? माया साथ में रहेगी। माया साथ रहेगी। अब हाँ। आप बोलेंगे भगवान माया साथ में क्यों रहेगी? देखो बेटा परीक्षा है, परीक्षा तो लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ नीचे तू अकेला नहीं है। अकेला नहीं है। मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ऐसा नहीं कि तेने मांग करी, हर आदमी चाहता है कि मुझे बड़ा बनना है। तो देख तू नीचे कितने लोग हैं। हाँ। अब अगर सबको मैं ऐसे डायरेक्ट भेज दूं और ऐसी बुद्धि दे दूं कि सब बढ़िया बढ़िया काम करो, तो तुम तो सब बढ़िया बढ़िया काम करके नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, फिर मज़ा कैसे आएगा? भाई, सृष्टि तो चलानी है ना उसने है ना? अपनी। देखो, अगर किसी मान लो किसी एग्ज़ाम कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग करते हैं? मान लो लाखों। लाखों कर रहे हैं, क्या लाखों बन जाते हैं? उसमें से 1000, 1000, 2000 बनते हैं, जी। सब तो नहीं बनते हैं। अब मान लो सब बन जाए, सभी बन जाए, फिर क्या होगा? सब कलेक्टर है। सब बन जाएंगे फिर तो वैसे ही क्या होता है कि जहाँ से हम आए हैं ना, तो अब हम यहाँ पे हमको क्या है ना, परीक्षा पास करनी, माया अपने साथ में चल रही है उसको भी समझना, है ना? और अपना जो वास्तविक काम है यहाँ पे रह के अच्छे कर्म, नियत साफ, नाम जाप और जी। ईश्वर की स्तुति, भगवान की स्तुति। और जैसे वही नवदा भक्ति में एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, मैंने जी। उसको मैं आपको रुको मोबाइल में देख के बताता हूँ। जी। 9 ही भक्तियाँ हैं वो मैंने कल ही, हाँ, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी जी। भक्ति है कि आपको जो भी आपके गुरु हैं उनके उनका मतलब उनकी रिस्पेक्ट करना। जी जी। आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, गुरु की निंदा कर रहे हैं, कहीं कोचिंग पे पढ़ने जाते सबसे हैं। ज्यादा अपना गुरु तत्व खराब करते हैं, जुपिटर खराब करते हैं, जो गुरु की निंदा पीछे से करते हैं। इसके लिए एक स्टोरी आप ही फिनिश करिए, फिर मैं सुनाऊंगी। नहीं, आप ही फिनिश हाँ करिए हाँ। पहले। तो आज के बच्चे या कई लोग ऐसा होते हैं, जैसे मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ रहा है, अब मुझसे पढ़ा वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अब उसके बाद में क्या होगा कि वो किसी दूसरे टीचर के पास गया। अब वहाँ पे उस टीचर के सामने अच्छा बनने के लिए या फिर हो सकता है थोड़ी फीस कम हो जाए, तो उसने उनसे बोला सर, श्याम जी ये ट्रेंड में है, ये चीजें ना ट्रेंडी हैं, पर ये आपने जो पढ़ा है उसका उपयोग नहीं करने दी। बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्या आपको ऐसा लगता है खराब कि करते हैं उल्टे आप पहले की विद्या अपनी। हाँ, क्या आपको लगता है कि हर पढ़ा लिखा आदमी सक्सेसफुल है? मतलब है क्या ऐसा? हाँ, नहीं है नहीं है ऐसा, ना? क्यों? परसेंटेज तो नहीं है। पढ़ तो लिए, ग्रह नक्षत्र खराब करके बैठे। तो अब उसने क्या करा कि मेरे पास आया, मतलब मेरे से पढ़ के गया 3 महीने, दूसरे टीचर के पास गया। अब उसने देखा कि शायद इनसे थोड़ी मेरे को वो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरी तरफ ये ध्यान देंगे,
हाँ है ना? हाँ या फिर कहीं न कहीं थोड़ी फ़ीस कम हो जाएगी या मैं अच्छा बन जाऊँगा। पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। पर्सनल इंटरेस्ट ना। अब आपने जाके सर से बोला, "सर, मैं तो वहाँ उनसे पढ़ा श्याम सर से।" अच्छा, आप टीचर हैं ना, तो हाँ, आपके हाँ। पास ऐसे मेरे को एक्सपीरियंसेस पता बहुत है। होंगे। मैं तो बच्चों मेरे पास आते हैं बच्चे, "सर, हम उन टीचर से पढ़े, हमको उनका समझ में नहीं आया इसलिए आपका कोर्स ले रहे हैं।" मैंने कहा, "ये बात मेरे से बोला, कभी किसी से नहीं बोलना।" क्योंकि हुँ, क्या होगा कि हम चूँकि इन चीज़ों में हैं तो हम जानते नहीं होते तो जी, हम भी सुनते। जी, जी। हाँ बेटा, नहीं आया ना उनका समझ में? हाँ, मेरा अच्छा आ रहा है ना? हाँ, और हाँ, क्या-क्या और मैं इंटरेस्ट लूँगा और हाँ, उससे बात करूँगा। और जी। क्या पढ़ाते हो वो? और कितने बच्चे पढ़ते हो? मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। गुरु ग्रह खराब होता है। तो मैं बच्चों बिल्कुल, को समझाता बिल्कुल। हूँ कि जब हुँ, आप किसी गुरु से अगर ए भी सीख लिए और अगर किसी के सामने उसकी निंदा कर रहे हो ना, तो गुरु कारक होता है धन का और ज्ञान का। जी, जी, जी। तो आपका जो आप ना तो धन कमा पाओगे और ना आपने जो ज्ञान अर्जित किया, उसका कहीं उपयोग कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो हुँ, इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं ना ट्रेंड में है, ये चीज़ें आपने इतनी पढ़ाई करी सब बेकार हो जाएगी। हुँ। क्योंकि पूरा ग्रह नक्षत्र से आपका जीवन चल रहा है। आई होप बहुत लोगों को ये बात समझ आए, क्योंकि ये छोटे-छोटे कैप्सूल्स हैं, पर हुँ, मुझे लगता है मार्वेलसली काम करते हैं, बहुत कि छोटे-छोटे। रियलाइज़ेशन है, हुँ, सेल्फ रियलाइज़ेशन इज़ अ गॉड रियलाइज़ेशन। मैं कई बार अपने वीडियोज़ में मेंशन भी करती हूँ हुँ, कि अपने आप को जानो हुँ। और इसको समझो, तो आप उसके साथ और बेटर वे में कनेक्ट कर पाते हो फिर, है ना? करेक्ट हाँ, हुँ, ये चीज़ों का ध्यान देखो ब्यूटीफुल। मैं जैसे पढ़ाता हूँ, मैं मान लो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब मेरा जी, कोई कॉम्पिटिटर है, जी। आप मेरे से इतने बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी हुँ, बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं जी। ऑनलाइन। किसी भी बच्चे से मैं किसी टीचर के बारे में बात नहीं करता हूँ, हुँ, कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना, उनका तो समझ में नहीं आ रहा। जस्ट फोकस ऑन योर हाँ, कर्मास ना। कई बार बच्चे सामने से आके बोलते हैं, "सर, एक वो भी सर हैं, वो ऐसा करते हैं।" मैंने कहा, "मेरे आगे बात मत करो, मेरा हुँ। गुरु ग्रह खराब मत करो, है ना? तुम्हारा भी" क्योंकि देखो आप भले किसी की भी निंदा करोगे, हुँ, तो हुँ, गुरु ग्रह आपका खराब होगा ही होगा। तो हुँ। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैंने और कहा, "ऐसी ना बात है।" चाहते हुए ना कई बारी हो जाता है, आपका हाँ में हाँ कहना भी हाँ, आपको उस तरफ ड्रैग कर ले हाँ, जाता है, पता ही पर नहीं अगर चलता। आप अलर्ट हैं येस, फोकस्ड हैं, दैट्स हाँ, व्हाट आई एम तो फिर सेइंग। नहीं होगा। तो हुँ, वही मैं सिखाता हूँ कि अपने ग्रह खराब मत करो। हाँ, बिल्कुल। तो और आगे उसको कंटिन्यू जी, जी, करते हैं। प्लीज़। कि चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी ज्ञान। चौथी भक्ति ये है कि मेरा गुणगान करना, है हुँ, ना? जैसे अपन भगवान के भजन करते हैं, भजन जी, मतलब क्या? गुणगान करना हाँ। और करई कपट तजी ज्ञान, जो आपके अंदर कपट है, हुँ, छल है, मैं इसका ऐसे स्कीम लगा लूँ, उसका ऐसे स्कीम लगा लूँ, है ना? कई बार जैसे ऐसा होता है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम कर रहा है, हुँ, ठीक है? काम कर रहा है, धीरे-धीरे आगे बढ़ा, ग्रो किया, अब उसने छल कपट किया और उसी जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो, उसी के वहाँ से ग्राहक, है ना? को आप बोल रहे हो कि मैंने नया ओपन किया है, मेरे हुँ, यहाँ आ जाना या किसी भी तरीके से आप उसको बुला रहे हो। चलो बुला लोगे, हाँ, आ भी जाएँगे, हाँ, लेकिन कर्म का क्या करोगे? क्योंकि कर्म का जिस क्या? आदमी ने आपको इतना आगे पहुँचाया हुँ, और आप जो है उसी के ग्राहक को या तो आप जैसे अगर अपना अलग कर रहे हो, तो वहाँ हुँ, से बिल्कुल कनेक्शन काट दो। हुँ, ठीक है, आप अपने बिल्कुल प्रेम हुँ, से जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी से रिश्ता तोड़ना है या अलग होना है तो एक उसको एक अच्छा-सा मोड़ देके उस कहानी हुँ, को एक हुँ, सुंदर-सा मोड़ देके छोड़ दो। हुँ, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वहीं से उसी का के कस्टमर हैं तो उनको अपनी तरफ बुलाना, ये सब कहीं न कहीं कपट होता है। और हुँ, भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट पसंद नहीं है और कपट हुँ, जिसके अंदर कपट है वो मुझे नहीं पा सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे नहीं पा सकता का मतलब क्या? मतलब ये है कि भगवान को पाना मतलब आपके अंदर शांति आना। यही हुँ, भगवान है और क्या बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? भगवान को पाने का मतलब ऐसा तो ही नहीं कि हुँ। भगवान आ जाएँगे, यहाँ बैठ जाएँगे। अब मान लो यहाँ बैठ भी जाए, तो भी उससे क्या होगा? वो भी नियम में बंधे हुए हैं। वो भी हुँ, जब आप कर्म करोगे भई अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, जी। है ना? तो क्या हुँ, उन्होंने सब कि चलो सब ऐसे ही कर देता हूँ, नहीं। क्या बोला उन्होंने कि कर्म मैं खुद कर रहा हूँ। हुँ, अर्जुन को बोला ना कि मैं खुद तुम्हारे साथ कर्म कर मैं मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साथ में खड़ा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म करना पड़ता है पार्थ, है ना? हुँ, तो वो वाली बात है। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि कपट अगर आपके मन में है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। हुँ, हाँ, ये बात है। बस कितनी छोटी बात है। हाँ। छल कपट मत करो, अपने काम से काम रखो। और बताता हूँ कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप बहुत हुँ, ताकतवर होते बहुत हैं, ताकतवर है। शक्तिशाली हुँ, होते हैं। आप हुँ, कोई भी मंत्र करो, हुँ, नाम जाप करो बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरे अंदर दृढ़ विश्वास करो। हुँ, आपका अगर जीवन नहीं बदल जाए तो कहना, ये हुँ, भगवान बिल्कुल। कहते हैं। जी। छठदम सील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। है हुँ, ना? अच्छे जो सज्जन लोग होते हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए और अच्छे कर्म करना हुँ, चाहिए। हुँ, सातवाँ सम मोहि मय जग देखा मोहे संत अधिक कर लेखा। अब ये वाली चीज़ कि आप जो लोग हैं उनमें मुझे देखो। हुँ, जैसे अगर मैं आप में ईश्वर देखूँगा कि देखो
स्वयं ईश्वर चल के आ रहा है और मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। भाई आप भगवान के भेजे हुए दूत। बिल्कुल, आज जैसे बिल्कुल। मान लो मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ या कुछ हुँ। भी कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति मुझे ग्रो करने में मदद ही तो कर रहा इट्स ऑलवेज़ अ वाइस वर्सा, है ना? है ना? हाँ, तो आप उसको ऐसे देखो ना कि हाँ, स्वयं भगवान आके आज मैं ऑटो से आया, तो ईश्वर ने किसी को भेजा, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल। लोग कहेंगे, हाँ, तो क्या हो गया, पैसा दे रहे हैं, हम कोई फ्री में थोड़ी जा रहे हैं। पैसा एक अपनी जगह है, हाँ, हाँ। लेकिन कहीं न कहीं देखो आपकी कितनी हेल्प हो रही है। हुँ, हुँ। पैसे से ही तो हो रही है और पैसा हाँ, बट ऐसे में ये भी होता है ना, जैसे बोला कि मैंने पैसे दिए और ऑटो में गया। आप हमने बचपन में भी काफ़ी ऐसी स्टोरी भी सुनी है कि हम अंधेरे में थे और मूवीज़ में भी देखा है और अचानक से कोई आ जाता है, कोई टैक्सी आ गई, कोई ऑटो आ गया और आपको पैसे ही दे के बेशक आप उसमें ट्रैवल किया बट आपको मदद कर दी और फिर आप उसको मिराकल समझते हैं उस टाइम, है ना? पता है मैं तो बिल्कुल अकेले जा रहा था और अचानक कोई आ गया, अचानक भगवान का कोई बंदा आ गया। क्योंकि आप उस टाइम सिचुएशन में थे, आप पैनिक वाले में थे, तो आपने उस कृपा को मिरेकल समझ लिया, है ना? बट यूजुअली हम अपनी डे टू डे चीज़ों में उसको नहीं अफ़र्म करते या उसको मान नहीं पाते उसको कि एक्चुअली ये हो रहा है, डे टू डे भी यही है। और एक और इसमें आता है मोते संत अधिक कर लेखा, मतलब मुझसे भी ज़्यादा आपको संतों का सम्मान करना चाहिए, वाओ! ब्यूटीफुल। है ना? और भगवान कह रहे हैं कि जी। मोते संत अधिक कर लेखा, जबकि आप कई बार देखो लोग संतों की बुराई कर रहे हैं, हाँ, है ना? वो कहते हैं ना मेरी पूजा करना, हाँ। मेरी बनाई हुई चीज़ों की पूजा कर लोगे तो मेरी पूजा, हाँ, है ना? हो जाएगी। हुँ, क्योंकि संत क्या कर रहे हैं? जी। आपको भगवान के करीब ले जा रहे हैं। हुँ, देखो कई बार क्या होता है ना कि कोई इंसान ऐसा होता है कि जो भले उसने संत के कपड़े नहीं पहन रखे हैं, हुँ, लेकिन वो फिर हो सकता है आपके घर में इंसान हो, अच्छी हाँ, बातें बता रहा हो आपको, तो वो हाँ, भी एक तरह से संत ही है। हुँ, इसके बाद में एक और आता है इसमें जी। कि आठवा जथा लाभ संतोषा सपने हूँ न देखो परदोसा। हुँ, मतलब कि आपको जो है उसमें संतोष करना चाहिए। हुँ। मतलब संतोष करने से मतलब यहाँ पे ये है कि कई लोग इसको ऐसे भी ले लेते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। नहीं, नई चादर लेके अलग-अलग आओ पर्सपेक्टिव और है। रिलैक्स हाँ, होके सो, हाँ, लेकिन आपको हर समय संतोष, परेशान नहीं होना। हाँ, पैनिक नहीं हाँ, होना कि अभी जो है सिचुएशंस में। उसके लिए धन्यवाद, यस, है ना? और सपने देखते रहो, यस और मैनिफेस्ट करते रहो। मैनिफेस्ट करते रहो, क्या दिक्कत है उसमें? अगर बिल्कुल। एक बात बताओ, हुँ, आपके पास मान लो कि 1 वीक में डेली कहीं जाने के लिए अलग-अलग गाड़ियाँ हैं। जी। आज आप इससे जा रहे हो, आज आप उससे जा रहे हो, आज आप उससे जा रहे हो, ठीक है? इसमें कोई द समस्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप किसी गलत तरीके से पैसा, जैसे कई बार लोग पैसे को कैसे देखते हैं? जैसे मान लो कोई 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, तो इसका मतलब ये कि अरे ये तो उसके पास तो गलत तरीके का पैसा हाँ, इसलिए उड़ा रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, उसका शौक है, उसकी इच्छा है हुँ, और उसने उसके तरीके से अच्छे तरीके से कमाया, जी। है ना? तो अगर आपके पास बहुत अच्छा घर हो, आप हुँ, रोज़ नई ड्रेस पहनते हो, तो इसमें कोई बुराई है? पर नॉट एट लोग ऑल। इसको बुराई के तरीके से देखते हैं, हाँ, है ना? हाँ। मतलब कि अरे ये तो पता नहीं कैसे पैसा कमा रहे हैं इसलिए हुँ, उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पैसा तो एक एनर्जी है, एनर्जी है। ठीक है? हुँ, आप चाहें जितना हासिल कर सकते हैं। चाहें मतलब यहाँ पे फिर वो वाली बात नहीं है कि केवल सोचो और आ जाएगा। हाँ, पैसा एक वाइब्रेशन है, जैसे मैं मान लो किसी व्यक्ति को किसी काम के पैसे दे रहा हूँ जी। और देते टाइम मेरे मन में आ रहा है कि यार जैसे कई बार होता है ना, ज़्यादा दे दिए यार, इसको कम दे हाँ, देने थे। हाँ, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। आपको हाँ। अच्छा महसूस करना चाहिए कि चलो यार हुँ, ये बंदा काम कर रहा हाँ, है ना? तो ठीक है, इसका भी घर-बार है, क्या दिक्कत बिल्कुल, है? बिल्कुल। बाज़ार में 10-10, 20-20 रुपए में वाइब्रेशन मिलती है, पता है आपको? बुक के फॉर्म हाँ, में? नहीं, नहीं, हाँ। 10 रुपए में वाइब्रेशन मिलती है आपको, पॉजिटिव वाइब्रेशन। ओह! मैं सीरियसली? सुबह-सुबह लेके आया मैं। कैसे? मैं सुबह केव करके आया, ठीक है? हुँ, तो उसके 240 बने, हुँ। तो मैंने उसको 250 दिए। ठीक आ है? तो 10 रुपए में मैंने क्या ले लिया? वाइब्रेशन। तो ऐसे बाज़ार में 5 रुपए, 10 रुपए बहुत सस्ती मिलती है। हुँ, लोग क्या करते हैं? कम देते हैं, हाँ, तो नहीं कम नेगेटिव नहीं देने वाइब्रेशन लेके चाहिए। आते हैं। यस। 10 रुपए में क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे को? ऐसा तो नहीं कि उन 10 रुपए में मैं गरीब हो जाऊँगा। लेकिन वो जो बंदा है ना, वो 240 को याद नहीं रखेगा, वो उन 10 को ज़्यादा 10 को रखेगा, याद रखेगा, है डेफ़िनिटली। ना? हाँ, और वो मुझे अच्छी वाइब्रेशन देगा यस, कि यार चलो आपका दिन शुभ हो। और यस। वहीं अरे भैया यार 200 ले लो यार, अरे 200 में कैसे जाएँगे? अरे ले लो यार, ले लो यार।
ले तो लेगा वो, लेकिन कहीं न कहीं वो नेगेटिव वाइब्रेशन उसके मन में आपके लिए फ़ील करेगा कि ऐसे लोग हैं यार। एटलीस्ट जो थोड़े से जिसको आप समझते हैं कि थोड़ा कम कमा रहे हैं या कम फाइनेंशियली हैं और आप उससे बेटर हैं, क्योंकि कहते हैं ना अपने नीचे वालों को देखना चाहिए, हाँ, तो उनसे मुझे लगता है नेगोशिएट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे अनफेयर ना हो, तो उनसे आप नेगोशिएट ना करें। ऐसा मैं भी फंडा हाँ, ये नहीं कर बहुत मैं तो नहीं करता देखो फॉर्मूला कभी। करती हूँ ये ऐसा नहीं है कि फॉलो। अभी पैसे आ गए इसलिए आपने शुरू से नहीं करता हूँ। हाँ। मैं ज़्यादा मतलब वो देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग इतनी किच-किच करते हैं, उसमें आपको बेचारा बनना पड़ता है। हुँ, अरे भाई साहब देख लो यार, अरे गरीब आदमी है यार, आपके यहीं से तो ले जा रहे हैं। हाँ, उस समय आपका चेहरे की फ्रीक्वेंसी देखो आप। हुँ, कभी किसी को बोलो कि मैं इससे बार्गेनिंग करूँगा, मेरा वीडियो बनाना, हाँ, ठीक है? और हाँ, फिर आप अपने वीडियो को देखो, आप कितने बेचारे बन गए उसके सामने। अरे भाई हाँ, साहब देख लो यार, अरे आपके हुँ, अरे हो जाएगा, है ना? हम तो आपके यहीं से ले जाते हैं हमेशा। हुँ, आपको कितना उसको ये करना पड़ेगा हाँ, कि हाँ, हम बहुत बेचारे हैं, प्लीज़ थोड़ी-सी यस, दया कर लो हमारे ऊपर। हुँ। उसमें आप बेचारे बन रहे हो, तो वो आपकी वाइब्रेशन में जा रहा बिल्कुल, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद है ना? दिस। हाँ। आप केवल एक काम करो कि घर से थोड़े से गंदे कपड़े पहन के और मार्केट जाके आ जाओ। ओके, है ना? मतलब खराब, फटे हुए या समझ थोड़े गई से मैं। गंदे कपड़े, कैसा महसूस करेंगे आप? हुँ, किसी व्यक्ति के सामने खड़े रहेंगे ना, तो उस व्यक्ति से ज़्यादा आपको अपने ऊपर ध्यान रहेगा और यस। जस्ट अपोज़िट आप बढ़िया अच्छे कपड़े, अच्छी वॉच, बढ़िया जूते, कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल है ना? का हो जाता पहन के है। आप मिलना चाहोगे लोगों से हाँ, और हाँ। उसमें आप भागना चाहोगे, अरे यार! ये आ रहा है सामने से, क्यों क्या दिक्कत हो गई? आप वही हुँ, हैं, लेकिन कपड़े। तो वाइब्रेशन का फ़र्क पड़ता है, यस, आप अच्छा फ़ील नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वाली तो पूरा खेल किसका चल रहा है वाइब्स का। हुँ, अच्छी वाइब्स लो और कहाँ से मिलेगी? लोगों से मिलेगी। यस। कैसे? अच्छा महसूस करवाओ। किसी को हुँ, ₹5 ज़्यादा दे दिए तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, पर यस। आपको वो अच्छी वाइब्रेशन देगा हुँ, और आपका काम करेगा। किसी को आपने थोड़ा ज़्यादा दिया, लाओ भाई साहब ये करवा देता हूँ, लाओ हुँ, आपका जो भी काम है मैं करवा देता हूँ, तो फ़र्क पड़ता है कहीं न कहीं। इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। हुँ। नवम सरल और हाँ, एक और लाइन रह गई कि सपनेऊ ना देखे परदोसा मतलब जी, सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए। दोष यहाँ नहीं तो हम देखना। पूरी उसके लिए सारा दिन यही माला जप रहे हैं, हाँ, पार्टी कर रहे हैं कि पार्टी में मिलेंगे और हाँ? मिलके क्या करेंगे? दूसरे लोगों के दोष देखेंगे, ये हुँ, इसने ऐसा किया और कई हुँ। लोग तो घंटों फ़ोन पे क्या बताएँ, ऐसा है, वैसा है, दुःख रोना गा रहे हैं। जितना रोना गाओगे उतना जीवन में तकलीफ़ आएगी, कंप्लेन आएगी आपके। जी। पर अब ठीक है, अब इसीलिए ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ, है ना? इसीलिए ये ग्रंथ भी है ना हमें कि इन्हें ये पढ़िए ग्रंथ ही तो पढ़ रहे हैं। बार-बार हाँ, और हमें सीखने को बहुत कुछ है। मैंने ये कहा केवल ये 9 भक्ति आप कर लो, कुछ नहीं हुँ। करना आपको। हम इसे ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसको हाँ, मेंशन बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। ताकि एवरीबॉडी कैन हाँ, उसमें देख रीड इट सकते और हैं। हाँ, इसको इसके अर्थ भी डाल देंगे हाँ, ताकि ईज़ी बिल्कुल। रहे पढ़ने में। हुँ। नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोस ही हर्ष ना मतलब कि ये जो छल कपट कई बार हम करते हैं तो ये जी। नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान के भरोसे रह के काम करना चाहिए हुँ। सब बढ़िया होता है भगवान के भरोसे रहते हैं ना सब काम हो जाते हैं मेरी मम्मी जो है सरेंडर वाली बात जो अभी आप बता रहे थे। हाँ हाँ, मेरी मम्मी जो है वो शुरू से मतलब जैसे वो चल नहीं सकती उसके अच्छा, थोड़ी पैर में मतलब शुरू से वो पोलियो में है ओके। जब 5वीं कक्षा में थी ना अच्छा, हाँ तब से ही वो उसके पैर में दिक्कत है चल ओके। नहीं सकती हुँ। वो नाम जाप करती है, भगवान के भजन करती है। तो हुँ। मैं उससे मैंने जब मैं छोटा था तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि तू इतने भगवान के नाम लेती है, सब हाँ, कुछ करती है, तो फिर भगवान ने तेरा पैर ऐसे हाँ, क्यों किया? हाँ। तो उसने कहा कि उम, मतलब जब मैं नाम जाप करती हूँ या मैं जो कुछ भी करती हूँ, तो इससे ये है कि मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होता कभी। नहीं हुँ। तो कई लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे हाँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और हुँ। दूसरी चीज़ मेरे सारे काम भगवान कर देता है, मैं नहीं चल सकती तो क्या है, सब वो करता है और वो शुरू से ये बोलती है। हाँ, और मैं हाँ। कहीं न कहीं देखता हूँ कि इंडिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा होगा जहाँ वो नहीं जाके आई। नहीं गए हो? सब वाओ! जगह जाके आ गई। वेरी वो जो नाइस। यात्राएँ होती है ना, जी, जी, जी। तो मम्मी-पापा ने सारी यात्राएँ हो गई। पता नहीं कैसे पिताजी जा रहे थे, मम्मी का कोई योग ही नहीं था कि ये तो चल नहीं पाएगी, कैसे जाएगी? पता नहीं यात्रा के 1 दिन पहले कहीं से कोई रिश्तेदार आया और उसने कहा, "अरे ले जाओ इनको, व्हीलचेयर ले जाओ, बढ़िया बिठाओ।" बोले, "कैसे क्या करेंगे?" "अरे सब हो जाएगा, आप तो निकलो, हुँ। जो होगा देखा जाएगा।" वाओ! और निकल गए और भगवान की कृपा से यात्रा भी हो गई, सब तरह की, सब जगह की। और प्रण भी निभा लिया पापा ने। हाँ, और सब काम हो गया। तो मैं देखता हूँ वास्तव में मतलब ये क्या है? हाँ, वही है ना कि यद भावम तद भवति। जी। आपके अगर भाव है कि मेरे काम तो भगवान करता है, भगवान करता है। भगवान खड़ा मेरे हो तो जाता है। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है, आपने ही कहा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जी, जी, भई जी। जो आप बोल रहे हैं वो हो रहा है। तो इसीलिए जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं,
वो बोलो जो चाहिए, जो चाहिए, जो नहीं चाहिए एग्जैक्टली, बात ही नहीं करना उसके बारे में। भाई आपको फेल नहीं होना है तो फेल के बारे में क्यों बात करते हो? जी जी, आपको असफल नहीं होना है तो क्यों उसके बारे में बात करते हो? अच्छी बात करो ना। हम्म तो ये वाली बात है। बहुत ब्यूटीफुल। मैं एक आपको स्टोरी बता रही थी हाँ। जो कि एक स्टूडेंट है और एक गुरु है, एक शिष्य है। गुरु अपने शिष्य को खिलौने बनाने वाला होता है वो, और वो अपने शिष्य को खिलौने बनाना सिखाता है, रोज़ सिखाता है, ट्रेनिंग देता है लगातार। फिर एक दिन आता है वो खुद बनाना शुरू हो जाता है, तो बहुत अप्रिसिएशन मिलती है कि यस यू आर डूइंग गुड। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसके खिलौने मार्केट में बेचने के लायक हो जाते हैं, मार्केट में लेके जाता है। पहले कुछ दिन कोई नहीं खरीदता। अब गुरु का खिलौना बिकता है मान लो 100 रुपये में, और शुरू शुरू में शिष्य का बिकना शुरू होता है 10 रुपये में। एक दिन 10 का होता है, फिर गुरु बताता है नहीं इसको ऐसे ठीक करो, इससे और बेटर हो जाएगा। वो ठीक करता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 500 का हो जाता है एक दिन। जब वो 500 तक आ गया, फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल देने वाली बात है, किसी भी लेवल पे पहुंच गए, तो गुरु ने जब बताया उसको कि इसको थोड़ा और ठीक कर लो, तो शिष्य को कई बार क्या आता है, मान आ जाता है, अहम आ गया, ईगो आ गई कि नहीं अब मुझे कैसे बता रहे हो, आपका खुद का खिलौना तो 100 रुपये में बिक रहा है, मेरा तो आज 500 में बिक रहा है, मुझे क्यों बता रहे हो। तो वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती रुक है, जाती है। क्योंकि प्रथम हमारे गुरु हैं हमारे माता पिता, जो हमेशा हमें सही ही गाइड करते हैं, जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं। और हमारा गुरु, वो कभी हमें गलत गाइड नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और उनके आगे जब हमारा अहम ईगो आ गया, तो उसके बाद रुक जाता है सब कुछ। बिल्कुल। और ये एक एग्जाम्पल देने के लिए संतों ने ये स्टोरी बताई है, या जिस भी तरीके से है, उस दिन के बाद वो खिलौना 500 से 501 नहीं हुआ उसका। हाँ, सही तो बात। वहीं रुक गई उसकी यही ग्रोथ, होता है, हर एक के है साथ ना। होता है। हाँ, हाँ, तो सारी चीज़ें तो हमारे यहीं आसपास ही चल रही हैं, बिल्कुल सही है बात। ना। बहुत ब्यूटीफुल सेशन चल रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको ख़त्म करें, बट अभी 2-3 चीज़ें और हैं, दो वी गोना कवर दैट। एक आप अभी लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, बहुत स्ट्रांगली वी वर टॉकिंग अबाउट, सो उसको आप थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन मैंने वैसे करें। अभी बता दिया ये कि वाइब्रेशन, जैसे अभी मैंने कहा, हाँ, मार्केट में बिल्कुल। बहुत सस्ती मिलती है बहुत वाइब्रेशन, है सस्ती ना? मिलती है। ₹10, ₹5, जी, जी, ₹1। जी। किसी को, बच्चे को आपने टॉफ़ी दी, हाँ, हाँ, तो वहाँ से आपने क्या ली? वाइब्रेशन। उसका वाइब्रेशन ले चेहरा ली। देखा आपने, आपको अच्छा महसूस हुआ। हुँ। आपने अपने ही घर में आप पिताजी के पास में जाके बैठ गए, हाँ, थोड़ी-सी उनसे बात कर ली। यस। एक समय बाद एक पिता ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका बेटा उससे बात करे, जी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो वो अपने पिताजी से कटने लग जाता है। घर में जाएगा हाँ, तो दोनों की बातचीत नहीं कि होती है। रोज़ तो बैठता हूँ जाके, मैं आज क्यों हाँ, बैठूँ? हाँ, हाँ, रोज़ है टाइम ना? नहीं लेकिन होता एक मेरे पिता पास। चाहता है एक टाइम के बाद कि बिल्कुल। कुछ नहीं, कई बार वो बात शुरू करता है, "खाना खा लिया? हुँ, आपको नहीं दिख रहा है, अभी तो खाना खाया मैंने।" अरे हाँ, वो तुमसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ तो हाँ। टॉपिक ही शुरू इज़ करेंगे। केयरिंग फॉर यू, है हाँ, ना? कई बार हम घर हाँ, पे आते हैं, "आ गया तू?" हाँ, हाँ, ये डायलॉग बड़ों का कई हाँ, बारी "आ होता गया है। तू? तो कोई मेरा भूत आया है क्या?" तो भई ये हाँ, आपसे क्या बोलेगा इंसान? हुँ, कुछ तो उसको शुरू करना पड़ेगा ना, हाँ, है ना? कि भई कुछ भी हुँ, टॉपिक शुरू हो, तो लोग वहाँ पे हो चुके हैं, "यार पापा आप कुछ भी फालतू हाँ, बातें करते रहते हो।" वो हाँ, फालतू बातें नहीं है, वो हुँ, बहुत गहरी बातें हैं। बहुत केवल गहरी वो जो बात बात है है। ना कि खाना खा लिया तूने, वो बहुत गहरी हुँ, बात है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप समझोगे हाँ, जब वो बोलने वाला कोई नहीं होगा एक यस। दिन, है ना? हाँ, तो फिर आपको एहसास होगा कि यार, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। आज कुछ नहीं हुँ, तो आप बाहर निकले, जी, आपका घर से कॉल आया, खाना-वाना हो गया? हाँ, अब उनको ही देखो, आदमी को भूख लगेगी तो खाएगा ही सही। खाएगा ही कोई खाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ, किसी ने मेरे से पूछा नहीं, मैं तो नहीं जी, खाऊँ। जी, आज जैसे मैं सुबह आया, जी, तो मुझे भूख लगी, तो हुँ, मैंने नाश्ता किया। उसके हाँ, बाद फिर मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया, हाँ, है ना, 12:30 बजे, जी। कि पहुँच गए? मैंने कहा हाँ, पहुँच गया। खाना-वाना खा लिया आपने? मैंने कहा तेरा फ़ोन नहीं आया तो मैं क्यों खाऊँगा खाना? अब फ़ोन आया है, अब पानी पीऊँगा, अब खाना। है ना? मैं ऐसे ही मज़ाक कर रहा था नहीं, नहीं, उससे। समझ गई मैं। तो अब उसको पता है कि भई हुँ, इंसान भूख लगेगी तो खाएगा, लेकिन फिर भी खाना दैट्स खाया केयर आपने। फॉर द तो ये रिलेशनशिप्स। होना चाहिए, पर लोग हुँ, इसको ऐसे लेते हैं, अरे यार क्या आप कुछ भी फालतू बातें हुँ, करते रहते हो। वो फालतू बातें नहीं है, वहाँ हाँ, से आप उनके पास बैठो, हाँ, मम्मी के पास बैठो, कभी उनको हाँ, पानी का ग्लास लाके दो। जी, कई जी। बार ऐसा होता है वो मांगते हैं तो भी नहीं लाके देते हैं। पर मुझे लगता है ये जैसे एक तो चलो ये परिवार की बात हो गई, जो हम इसमें हमारे बहुत संस्कार होते हैं हुँ, माता-पिता के, जो हम फॉलो करते हैं, और यूजुअली अपनी फैमिली के लिए हर कोई करता है, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, जैसे आप हुँ, बता रहे थे। और कई बारी ये चीज़ें सहज में होती हैं। हुँ, सहज का जब हमारे पैटर्न में आ गई, जब आपने पैटर्न कहा कि प्रैक्टिस में, कर ली, हाँ, तो सहज में हो गई। लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक फूलों की बग्गी निकल रही है, हुँ, अगर एक हुँ, छोटा सा ठेला हुँ, भी हुँ, हुँ, निकल रहा है,
तो वो अपनी खुशबू, अपनी ताजगी वो फैलाता ही जाएगा। करेक्ट। वो ये बता नहीं रहा कि मैं आ रहा हूँ, ना वो कॉल कर रहा है। अगर वो निकली है तो वो अपना एहसास छोड़ जाएगी। ब्यूटीफुल। इसी तरीके से अगर कोई कूड़े की छोटा सा ठेला भी निकल रहा है तो वो भी आपको थोड़ी देर के लिए अनईजी कर जाएगा, और करेक्ट। थोड़ी देर तक भी आप फील करते रहेंगे, ओहो अच्छा चलो थोड़ी देर में हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस यूज करेंगे वाइब्रेशंस को चेंज करने के लिए, माइंडसेट को चेंज करने के लिए, बिकॉज नेगेटिव चीज़ें, बैड फ्रेग्रेंस, ये किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, करेक्ट। इसी तरह जैसे किसी ने अगर घर आना है तो उसके लिए एक सेइंग भी है ना कि योर वाइब्रेशंस एंटर बिफोर यू इवन एंटर इन द रूम। हाँ, करेक्ट। सो आप उसके उनके जाने से पहले ही वाइब्रेशन आपको आ जाएंगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको हमको मिलना होता है तो हम जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड है होते ना? हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्स है। वाइब्स है, वो पहले ही ट्रैवल कर जाते हैं। हाँ, कि यार कौन आ रहा है? वो आ रहा है। और हाँ। एक वो होता है कि जो अगर आ जाए तो अरे यार वो आ गया क्या? ये कहाँ हुँ, से आ गया यार? हाँ। क्योंकि उसकी वाइब्स। कई लोग जी, ऐसे होते हैं ना जिनका व्यवहार या देखो एक ऑरा हाँ। बनता है इंसान जी, का। जी, जी। कंप्लीटली, हाँ, अब हाँ। वो कैसे बनता है? वो बनता है आपके व्यवहार से, जी, आपके अंदर क्या चल रहा होता जी, है। जी। ऑरा तो उसी से बनेगा और वो बिल्कुल। हर एक इंसान महसूस करता हुँ, है। हुँ, हुँ। मतलब भगवान ने हमको ऐसी शक्ति दी है, हालाँकि आपको तो ज़्यादा दी है। कौन-सी बताऊँ? नज़र से पता कर लेते हैं आप लोग। मतलब सबको पता चलता है, जी, पर जी, मैं एक बात बताऊँ कि फीमेल्स जो होती है ना, जी। वो केवल देख के पता कर लेती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सही बोला मैंने? पता नहीं भगवान की कृपा हाँ, नहीं है। ये होता है ये मतलब हाँ, ईश्वर अंदर ही ऐसा बना के हाँ, भेजता बना है। के भेजता है। हुँ। सबको पता चलता जी। है। हाँ, कई लोगों को नहीं भी पता चलता नहीं भी है। पता चलता होगा या उसका उसको रीज़न एक्नॉलेज नहीं कर पाते, मुझे लगता है, पहचान उसका नहीं रीज़न पाते। होता है उनकी चेतना, हुँ। उनका विवेक। कई बार कुछ लोग जैसे हमारे अंदर जो 7 चक्रास होते हैं, जी, ठीक है? तो जी, कोई व्यक्ति अगर मूलाधार चक्र पे है, रूट चक्र पे है, जी। उसकी एनर्जी केवल बस वहीं बैठी है मूलाधार पे, ठीक हुँ। है? तो वो व्यक्ति कई बार चीज़ों को समझ नहीं पाता है समझ ही नहीं और कोई पाएगा। व्यक्ति जिसकी चेतना जितने ऊपर उठी हुई और वही ऑरा जी, आप जितने अच्छे सेंटेंस बोलेंगे, जी, जितना अच्छा सोचेंगे किसी जी, के लिए, जी। कई बार जैसे हम बात कर रहे थे अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो आपका ऑरा नेगेटिव बनता है। यस। भले अगर आपसे हुँ। कोई इंसान पहली बार मिला है, तो वो बिना बोले फ़ील कर लेगा। बिल्कुल, केवल बिल्कुल। आपके हाव-भाव से हाँ, हाँ। फ़ील कर लेगा। अंदर क्लेंज़ इम्पोर्टेंट है ना, हाँ, अंदर वाला क्लेंजिंग तो बहुत वो चीज़ है, तो इम्पोर्टेंट है। हमको हमारा ऑरा हुँ। अच्छा रखना चाहिए और वो यस। एक ही चीज़ से होगा, अच्छे भाव, अच्छे भाव हैं। अच्छी बात, हुँ, अच्छे हुँ, विचार। ये होंगे हुँ। ना, लोग आपको पसंद करेंगे। हाँ, हाँ। और ये कोई भी चीज़ें ना एक दिन में नहीं होती, नहीं, एक दिन अगेन, में तो कुछ नहीं क्योंकि होता। हम उसी जीवन में हैं, उसी हुँ, संसार में हैं, मायावी संसार में भी हैं, हाँ, ये चीज़ें हमें बार-बार घेरती हैं। टाइम लगता है। इसीलिए प्रैक्टिसेस बनी हैं, एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि पीपल शुड राइट इट 1, 2, 3, 4, 5 क्लेंज़ कैसे करना है जब हुँ, अंदर-बाहर, ताकि सेम रहे। हाँ, कि भई जैसे अपने आप चैंटिंग्स करें या अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने घर में ऐसे ज़ीरो वॉल्यूम पे चैंटिंग्स लगा के रखें, हाँ, अच्छी फ्रेग्रेंसेस आस-पास रखें, पाठ पूजा ज़रूर करें। आपने अभी नौ भक्ति का हाँ, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, हाँ, तो उसको हम शेयर करेंगे, तो उसी को चैंट करें एटलीस्ट। अभी उसके दोहे हाँ, ही चैंट करें, धीरे-धीरे हाँ। मीनिंग पे आएँ। मतलब कोई भी मंत्र ले लीजिए जी, आप। कोई भी बहुत मंत्र, सारे एनी, मंत्र हैं, है येस। ना? गायत्री मंत्र बताते हैं, हाँ। महामृत्युंजय जी, मंत्र, जी, है जी, ना? बिल्कुल। तो मंत्रों में क्या होती है ना, वो मंत्रों को बनाया ऐसे गया है। येस, और एक और चीज़ मैंने वाइब्रेशंस मैंने हैं देखी है कि उसमें। मंत्र हुँ, बोलने में भी कई बार उनको एक बोलने का तरीका होता है। प्रोनंसिएशन, ऐसा नहीं हाँ। कि आप कुछ भी बोल रहे हो। येस। उससे भी आपके बहुत अंदर, फ़र्क है पड़ता ना, है, हाँ। एनर्जी चेंज होती है जी, और आप चाहें तो उनको सुन सकते हैं, बिल्कुल। है ना? तो मंत्र हो गए, नाम जाप हो गया। जी, जी। नाम जाप क्या करता है ना, कहीं न कहीं आपको आपके विवेक को जागृत करता है। जी, जी। आप चेतना में ऊपर उठते हैं, आप यस। चीज़ों को समझ पाते हैं। कई बार ऐसा हुँ, होता है कि किसी ने किसी की बुराई कर दी, हाँ। वो उसको ही सहन नहीं कर पा रहा इंसान। हुँ, आज जैसे मैं हूँ, मेरी किसी व्यक्ति ने बुराई करी और किसी ने आके कहा कि सर वो आपके बारे में बुरा हाँ। बोल रहा था, तो मुझे वो जो बुराई मेरी कर रहा था उस पे दया आ जाती है। हुँ, दया कैसे? बेचारा वो उसके ग्रह नक्षत्र खराब कर रहा है, मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हुँ, और इवन वो तो मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। हुँ। कैसे? मेरे पाप काट रहा है ना वो। जो हाँ। मेरी बुराई कर रहा है, हाँ, तो बुराई कब होती है? जब आपके कुछ ऐसे कर्म होते हैं, गलत जी, कर्म, जी। बुरे कर्म आपने किए तो उसके परिणामस्वरूप आपको बुराई मिल रही, तो हुँ, वो तो मेरे पाप काट रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब मेरा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बुराई हुँ, करो, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आई डोंट केयर। तो हुँ, क्यों? क्योंकि वो ये चेतना पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ हुँ, लोग यही केयर कर रहे हैं दिन भर, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, हुँ, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसी को पकड़ के अपने दिमाग में बिठा लिया। हुँ, अरे ये कोई हुँ, डस्टबिन थोड़ी है, हुँ। कि आप किसी भी इंसान की बात को कल मेरे पास मैं काउंसलिंग ले रहा था, जी। तो एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आया। उसने कहा सर मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, हुँ, तो मुझे मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि
तू तेरे से थोड़ी निकलेगा और तू क्या कर हाँ, लेगी बहुत नेगेटिव और कर देते हैं कई क्या हो बारी। जाएगा पढ़ लेगी तो आजकल ज़माना ऐसा यूँ ऐसा। सर मेरे को तो गुस्सा आया, मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दी। ओहो! तो मैंने बोला तुम बेवकूफ़ बन गए दैट्स रियली बैड। और मैंने कहा वो जीत गए, क्योंकि हाँ। वो तो यही चाह रहे थे। हुँ। भई और कई बार ना पता ही नहीं होता, लोग बस अपनी राय हाँ, देने के लिए दे देते हैं या हम नॉलेज ही कम है सब्जेक्ट की। करेक्ट। अरे लोगों हुँ, का वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, कहेंगे लोगों लोगों का का काम काम है है कहना, कहना, छोड़ो बिल्कुल। बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, वो जी, वाली बात है। जी। लोगों का काम है कहना, आप क्यों हुँ, ध्यान देते हो? आपको अपने बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रखनी चाहिए कि इट हैपेंस। ये एक येस। फ़ॉर्मूला है, छोटा सूत्र दे के जा रहा हूँ, हुँ, है ना? इट हैपेंस। येस, इट कभी आपने हैपेंस। किसी ने आपकी बुराई करी, इट हैपेंस, ये होता है। हुँ, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। हुँ, भगवान, जब भगवान साक्षात यहाँ पे मतलब प्रकट हुए थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जी। क्या उनकी किसी ने बुराई नहीं करी? सबको पता था ना। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है परीक्षाएँ उन्होंने ही दी हैं। हाँ, राम जी के लिए देखो। सबको पता था कि ये भगवान है, लेकिन जी, फिर भी सीता माता को धरती में समाना पड़ा। जी। किसके पीछे? लोगों के पीछे। लोगों के तो पीछे, एक बिल्कुल। फ़ॉर्मूला याद रखो कि इट हैपेंस। हुँ, रिश्तेदार बुराई करते हैं, इट हैपेंस। हुँ। घर वाले कहीं न कहीं आपको कुछ नहीं समझते हैं, इट हैपेंस। क्योंकि आप उनके साथ बड़े हो रहे हो, तो हाँ, वो तो आपको वैसा ही देख रहे हैं कि ये तो हाँ। छोटा था तो मस्ती करता था, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। ऐसा करता था। आज आप चेंज हो चुके हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे। एक दिन समझ जाएँगे, पर वो हाँ, तब समझेंगे जब आप इस चीज़ को साइड में रख के ओवर अपने पावर गोल करेंगे। पे फ़ोकस करेंगे। यस। लेकिन कई लोग होते हैं, किसी ने थोड़ा-सा धोखा दे दिया, लेके बैठ गए उसको, मेरे साथ धोखा हो गया। अरे भैया, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, ये होना चाहिए, है ना? आप अभी बता रहे थे ना कि उसका थैंक यू करो जाके उसका और थैंक यू लेटर करो। ऑन आप करोगे जब उसके रिजल्ट एक डिफरेंट तरीके से उभर के आएँगे। करेक्ट। जी, तो जी। ये होता है, किसी ने आपको धोखा दिया मतलब ईश्वर ने सही समय पे आपको उससे फ्री कर दिया। मान हुँ। लो आप बहुत आगे बढ़ जाते, फिर धोखा देता तो फिर, क्योंकि हाँ, फितरत तो जाती नहीं है किसी की। बिल्कुल, फितरत बिल्कुल। जो है वही है। हुँ। तो ये वाली चीज़ होती है। तो मेरी थॉट प्रोसेस तो इतना मेजर मेजर रोल सब कुछ कहते हैं ना इसी पे घूम रहा है जैसा हम सोच रहे हैं वैसे एनर्जी ही जैसे हम बन डाल रहे रहे हैं हैं। वाइब्रेशन डाल रहे हैं सो ब्यूटीफुल मुझे लग रहा है मैं आज कितनी सारी ये चीज़ें इकट्ठी करके लेके जा रही हूँ एंड इट्स रियली वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू बहुत थैंक यू। मज़ा आया थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम नहीं, मुझे भी आपके साथ एंड एक अलग वाइब्स फ़ील हुई। देखो, वाइब्स जैसी फ़ील होती है ना, वैसी बातें निकलती हैं, बिल्कुल क्योंकि आप भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड हैं। जी जी आप वास्तु का या इसका, न्यूमरोलॉजी हाँ, का जी न्यूमरोलॉजी का जी या ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये हम्म सब बातें आपको पहले ही पता बिल्कुल है ना? बिल्कुल बस मैं इसीलिए कह रहा था कि कहीं मैं गलत रिवीजन हो रही है मेरी भी हाँ तो इसीलिए मैंने कहा था कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर नहीं, देना, नहीं, आप है बहुत ना? अच्छा, बहुत हाँ, ही आप ब्यूटीफुल पॉडकास्ट में तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में कर देना। नहीं, नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, चलिए, थैंक व्हिच यू, आई हैव टू इवन से ऑफ द कैमरा, इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। थैंक बहुत मज़ा आया और मेरे को लगता है टॉपिक्स तो इतने यू। सारे हैं, हाँ, तो अगर ये यूनिवर्स जैसे इसने मुझे यहाँ बुला लिया, तो अब हाँ। नेक्स्ट टाइम भी अगर ये करवाना होगा तो दोबारा हमें बिल्कुल, बिठाएगा और जितने लोग बहुत सारी पॉडकास्ट देख रहे हैं ये बताएँगे अब, हाँ, है ना? नहीं, नहीं, अच्छा ही रहा हाँ, और आई होप ये सबको कहीं न कहीं काम आएगा बिल्कुल। लाइफ में और हेल्प करेगा। तो आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम कमेंट के दीवाने हैं ना, हमको पढ़ने में मज़ा आता है। तो अगर जी। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू आपका, थैंक यू सो Thank you मच। so much and thank you viewers.